झांकी सीताराम की, है झांकी सीताराम की, इनके आगे हो, इनके आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। है झांकी सीताराम की, है झांकी सीताराम की, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, इनके आगे हो, अखियन के आगे हो। और क्या कहते, संत जनन के दर्शन पाओ, श्री यमुना की धार, प्यारे श्री यमुना की धार। संत जनन के दर्शन पाओ, श्री यमुना की धार, प्यारे श्री यमुना की धार। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ओ अनुपम श्रृंगार, प्यारे ओ अनुपम श्रृंगार। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ओ अनुपम श्रृंगार, प्यारे ओ अनुपम श्रृंगार। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ओ अनुपम श्रृंगार, प्यारे ओ अनुपम श्रृंगार। रुन झुन घुंघरू बाजे, रुन झुन घुंघरू बाजे, मनमोहन के पाँव में अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। है झांकी सीताराम की, है झांकी राधे श्याम की, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। जय हो। और क्या कह रहे हैं, हस्त कमल मस्तक पर रखियो, ओ ब्रज के नंदलाल, प्यारे ओ ब्रज के नंदलाल। हस्त कमल मस्तक पर रखियो, ओ ब्रज के नंदलाल, प्यारे ओ ब्रज के नंदलाल। ओ हस्त कमल मस्तक पर रखियो, ओ ब्रज के नंदलाल, प्यारे ओ ब्रज के नंदलाल। हस्त कमल मस्तक पर रखियो, ओ ब्रज के नंदलाल, प्यारे ओ ब्रज के नंदलाल। अंत समय पर दर्शन दीजो,
गोरक्षक गोपाल। अंत समय में दर्शन दीजो गोरक्षक गोपाल, प्यारे गोरक्षक गोपाल। और अंत समय अभिलाष यही है, अंत समय अभिलाष यही है, मिले तेरे ब्रज धाम में अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। है झांकी सीताराम की, है झांकी राधे श्याम की, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। जय हो। क्या बात है ब्रजपुरी जी। जय हो। देखिए भक्त क्या कहता है, प्रभु आप अगर हमें बनाओ तो कहाँ का, ब्रज का, वृंदावन का, लता भी बनाइयो या फूल बनाओ तो ब्रज वृंदावन धाम का बनाओ। जय हो। तो भक्त क्या कहता है, और ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, नाथ यही अभिलाष, प्यारे नाथ यही अभिलाष। ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, नाथ यही अभिलाष, प्यारे नाथ यही अभिलाष। ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, नाथ यही अभिलाष, प्यारे नाथ यही अभिलाष। ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, प्यारे अभिलाष, प्यारे यही अभिलाष। और जन्म जन्म मोह दीजो प्रभु जी, श्री वृंदावन वास, प्यारे श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजो प्यारे श्री वृंदावन वास, प्यारे श्री वृंदावन वास। और लता पता और फूल बनइयो, लता पता और फूल बनइयो, अपने गोकुल धाम में अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। है झांकी सीताराम की, है झांकी राधे श्याम की, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के
ठाकुर जी से, काम क्रोध मध लोभ मोह में जीवन बीता जाए, प्यारे जीवन बीता जाए। काम क्रोध मद लोभ मोह में जीवन बीता जाए, प्यारे जीवन बीता जाए। काम क्रोध मद लोभ मोह में जीवन बीता जाए, प्यारे जीवन बीता जाए। काम क्रोध मद लोभ मोह में जीवन बीता जाए, प्यारे जीवन बीता जाए। और भटक गयो ये दिशा प्रभु में झटपट नजर न आए, प्यारे झटपट नजर न आए। गाँव जग गयो ये दिशा प्रभु में झटपट नजर न आए, प्यारे झटपट नजर न आए। प्रेमी दास भजन बिन तेरी, प्रेमी दास भजन बिन तेरी, काया है किस काम की, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो, अखियन के आगे हो। वो है झांकी सीताराम की, है झांकी राधे श्याम की, अखियन के आगे हो, 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 अखियन के आगे हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए बड़े भाव से हमारे शुक्ला जी आपको बहुत सुंदर प्यारी सी भजन एक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बड़े भाव से श्रवण करें। तत्पश्चात महाराज श्री का भी पदार्पण होने जा रहा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हे राम राम
बसने वाले राम है रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं मैं तुझसे क्या मांगूं ऐ रोम रोम में बसने वाले राम ऐ रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं मैं तुमसे क्या मांगूं ऐ रोम रोम में बसने वाले राम जगत का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पे सब कुछ जगत का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ जगत का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं मैं तुमसे क्या मांगूं ऐ रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगूं मैं तुमसे क्या मांगूं ऐ रोम रोम में बसने वाले राम
तेरे चरणों की धूल जो पाऊं वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम जगत के स्वामी वो अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। ऐ रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। ओ रोम रोम में बसने वाले राम। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए का हम क्या देवे, ओ तेरे किए का हम क्या देवे। भले बुरे का ध्यान जगत के स्वामी वो अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। ऐ रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी वो अंतर्यामी। मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। ऐ रोम रोम में बसने वाले राम। क्या बात, क्या बात। जय हो शुक्ला जी। बहुत सुंदर अभी प्रस्तुति हमारे शुक्ला जी ने किए, जो कि श्री धाम वृंदावन से चल के आए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी लगी। अब हमारे एक सुंदर सी भजन हमारे कीबोर्ड वाले भैया आप सभी को एक ठो भजन वो भी श्रवण करवाएंगे। इसके बाद हमारे शुक्ला जी पुनः एक भजन प्रस्तुत करेंगे। एक हमारे आर्गन वाले भैया ब्रज की बहुत सुंदर सी भजन आप श्रवण करें। तत्पश्चात पुनः शुक्ला जी आ रहे हैं वापिस। जय श्री राधा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम।
ब्रज धूल प्राण सो प्यारी लगे, क्या बात। ब्रज मंडल माहि बसाए रहो। रसिकों की सुसंग में मस्त रहो, छक छाक सुनात छकाए। नितवा किए झांकी निहार करूं, जय हो। छक छाक सुनात छकाए रहो। ओ मोरे बाके बिहारी यही बिनती, क्या बात। मोरे नैनो से नैन मिलाए रहो। क्या बात। भजन बनत नहीं, मन से लानिया भजन बनत नहीं, मन से लानिया भजन बनत नहीं। भजन बनत नहीं, मन से लानिया भजन बनत नहीं, मन से ललिया भजन बनत नहीं। अच्छे अच्छे भोजन चाहिए और ठहलानिया भजन बनत नहीं, मन से ललिया भजन बनत नहीं। क्या बात है, जय हो, हरि बोल। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियाँ। बालापन बीत गया, बीती है जवानिया। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियाँ। बालापन बीत गया, बीती जवानिया। बेरी बुढ़ापो आयो, बेरी बुढ़ापा आयो, लगी खींचतानिया बेरी बुढ़ापा आया, लगी खींचतानिया भजन बनत
भजन बनत नहीं मन से लानिया भजन बनत ओ कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस ओ कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत महलू ओ कहत मलूक दास छोड़ दे पराइया कहत मलूक दास छोड़ दे पराइया। ऐसी भोली दुनिया हमारी ऐसी भोली दुनिया हमारी धर्म भुलानिया भजन बनत नहीं मन से लानिया भजन बनत नहीं मन से लानिया। भजन बनत नहीं मन से लानिया भजन बनत नहीं मन से लानिया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। गोपाल राधे मेरा गोविंद राधे गोपाल राधे मेरा गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर
नंदलाल ओ भजन बनत मन से लानिया भजन बन जय बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। जय। आइए पुनः परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान कुछ ही क्षणों में मंचासीन होने जा रहे हैं। तो आइए एक छोटी सी पुनः प्रस्तुति हमारे शुक्ला जी की तरफ से एक छोटी सी भजन पुनः श्रवण करें। तत्पश्चात महाराज जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। तो आप लोग विलंब ना करें। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही हो, सभी भक्तों से अनुरोध है। महाराज जी पधार चुके हैं तो शीघ्र आए, विलंब ना करें। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा।
बचपन बीता खेल कूद में युवा मौज में सोया। बचपन बीता खेल कूद में युवा मौज में सोया। बचपन बीता खेल कूद में युवा मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों लकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल है थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख श्री राधे राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा तूने बोया। जैसा ही फल मिले यहाँ पर जैसा ही तूने बोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसमें किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोगों को बोलना है, आप लोगों को, सभी लोगों को तालियां बजाकर बोलना है। यही तो अवसर है कुछ भाव भक्ति करने का। यहाँ से जाने के बाद तो फिर कहीं कोई सब अपने अपने राह में फंस जाते हैं माया में। कम से कम यहाँ बैठ के तो आप लोग ताली बजाकर राम का नाम लिया करें। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 जय सिया
जय हो शुक्ला। और सुंदर तक 2 मिनट बोलो। आप ही थोड़ा सांस ले ले। 1.5 घंटा हो गया, 1:30 बजे बैठे हैं, 3 बजे 3:30 लाइव चल रहा था, क्या करें, ठीक है तो बंद कर दो लाइव, बंद कर दो लाइव, बंद कर देते। अरे वो वहीं से कंट्रोल किया है भाई, कहने का जरूरत नहीं। पूरी होगी बंद, वहाँ से बंद कर दिया, वो बैठे हैं ना, कंट्रोलर बैठा है उधर, साउंडर के बगल से कंट्रोलर बैठा है। ये
पसीना पोंछ लेने दो, हाफ लेने दो थोड़ा। क्या तबला बजाएंगे? हैं? अच्छा अच्छा। ले भैया, सांस ले लो, हाफ ले थोड़ा, लोट ले, थक गए हो तुम, पर रहो। जय गाइए शुक्ला जी। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम बालक गिना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ 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 हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। ओ मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। दुनिया से नात तोड़ तेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तो तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कुछ मंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। पुत्राशो भवन्ति मानो मध्यारे गुरु
श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। आदरणीय राकेश जी, आप सभी निवेदन है कि मंच पे आएं। व्यास का हनुमान महाराज का पूजन करके कथा को आगे बढ़ाया जाए। आइए। अभी आदरणीय राकेश जी को आने में थोड़ा विलंब है, तब तक टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि सरकार की जय। कर
गज बदन सडानन माता जय गज बदन सडानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुख दाता सादर शिव नाय माता पनहु सद राम गुण गाथा सादर शिव नाय माता सादर शिव नायब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। आइए द्वितीय सत्र की कथा आज लेकर के आपके सम्मुख हम सब श्रवण और कथन के लिए एकत्र आए हैं। हमें लगता है यजमान प्रातः ही इतनी पूजा कर ले रहे हैं कि व्यास पीठ के पूजन से वो को समय ही नहीं निकाल पा रहे। तो ये अपने अपने प्रातः ही ऐसे पूजा पाठ के इधर देखिए क्या सुंदर छवि बनी है। अभी मैं पूछ रहा था क्योंकि महाराज जी 1 से 1.5 घंटे वहां करता हूं और अभी आया हूं 9 बजे से बैठा था 9:30 बजे, तो इसलिए उनको हम व्यास पीठ के पूजन से अभी मुक्त कर रहे हैं। आइए हम लोग कल अमुदेश्वर जी थोड़ा पुष्पमाला चढ़ा दीजिए, अभी भगवान को प्रणाम कर लीजिए। एक मंत्र आदरणीय शुक्ला जी बांट दीजिए, जैसे बस लोकाभिरामम चाहे जो हरि ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजमनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजात्वं नमामि। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी हमारे रामचरित सुनवे को रसिया है, इसलिए कतिपय कारणों से और भी अतिथि आए, मेहमान आए हैं, उसमें आदरणीय राकेश जी की भार्या रानी जी व्यस्त होंगी, इसलिए आज व्यासपीठ की पूजन के लिए समय नहीं निकाल पाए। लेकिन कथा बाधित नहीं होगी, कथा थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा क्यों करनी चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है और कराने से क्या लाभ होता है, सतयुग से लेके त्रेता से लेके द्वापर से लेके इस कलिकाल से लेकर किन किन लोगों ने कथा सुना तो क्या क्या हुआ। शास्त्रों में वही अमर हो गए, दुनिया में वही अमर हुए जो परमात्मा की कथा जिन्होंने श्रवण करी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कथा है। ये कल सुखद देव जी ने परीक्षित जी को भी बताया था कि हे परीक्षित, सारा काम छोड़ करके श्रवणम केवल परमात्मा की कथा सुनो, और फिर अंत में परमात्मा के नाम की, यद्यपि नाम की चर्चा 72 चौपाइयों में और 9 दोहों में है मानस के, लेकिन हम लोगों ने साथ संक्षेप में कल चर्चा किया था। आइए आज की कथा, कल अंत में कहा था
कि राम एक तापस तिय तारी। तो वहां बलिया के आगे जब जाएंगे तो वहां गौतम घाट है, वहां गौतम की भार्या का नाम, पत्नी का नाम अहिल्या है। इसे भगवान ने अपने पाद पद्मों से तारा था, उसकी कथा आगे आएगी। लेकिन परमात्मा का नाम कोटि खल कुमति सुधारे, लाखों लाखों कुमतियों को सुमति की ओर बढ़ा दिया। ये परमात्मा है, ये उसके नाम का चमत्कार है। कहीं दुनिया में कोई तलवार लेके, कोई भाला लेके हमने नहीं कहा परमात्मा का नाम लेने। परमात्मा का नाम यही आप जानते हैं, कलकत्ता बंगाल के, पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े संत हुए। अधिकांश वहां के लोग ब्रज की भूमि पर आते हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी बहुत सुंदर, वो रसगुल्ले के जानकार थे, तो रसगुल्ले देते थे लोगों को, कहते हरि बोल। पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किया, राम नाम। आज के सद्य चैतन्य महाप्रभु अगर किसी को कहा जाए तो प्रातः स्मरणीय हमारे प्रेमानंद जी महाराज। क्या चमत्कार है। संत रूपी भगवान जब हम बोलते हैं संत भगवान की जय, तो पूज्य महाराज जी को चरणों में माथा टेक करके ऐसा लगता है कि धर्म को जीवित एक जागृत रूप है धर्म का। दूसरा नाम प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। चमत्कार है, किडनियां नहीं है, सांस ले रहे हैं, शरीर की प्रक्रिया पूरी हो रही है। ऐसे संत ने एक ही बात कहा कि केवल परमात्मा का नाम ही बेड़ा पार उतारेगा। इसलिए कल गाया गया कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। आइए आज प्रयाग की एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रयाग की झांकी में ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग प्रयाग जाते होंगे, वहां 3 नदियां हैं। एक का नाम है गंगा, एक का नाम है यमुना, एक का नाम है सरस्वती। गंगा का क्या करती है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, गंगा भक्ति की स्वरूप है। यमुना क्या है? कर्मशीलिनी यमुना है। सरस्वती क्या है? सरस्वती ज्ञान की देवी है। हम तीनों नदियों की अगर पूरी कथा सुनाने लगे तो आज की कथा उसी चली जाएगी, लेकिन आप गंगा यमुना को देखते हैं, प्रयाग में है। ये सरस्वती को किसी ने देखा प्रयाग में? हाथ खड़ा करना जिन्होंने गंगा का भी दर्शन किया है, यमुना का भी दर्शन किया है और सरस्वती का भी दर्शन किया है। एक बाबा है उधर सरस्वती का, बाद में हम उनसे चर्चा करेंगे कहां देखे। सरस्वती की कथा इस प्रकार से है कि जब आप यहां से जाएंगे कभी उत्तराखंड, जो देवों की भूमि है, तो वहां से भी लगभग 452 किलोमीटर दूर, 452 किलोमीटर ऋषिकेश से, हरिद्वार से जाएंगे तो पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से 18 किलोमीटर और दूर जाएंगे तो माना गांव भारत का अंतिम गांव पड़ेगा। वहीं पर पहले व्यास गुफा, क्षमा करिए गणेश गुफा, फिर कुछ ही दूरी पर व्यास गुफा है। वहां जाकर के आगे जब जाएंगे तो पांचों पांडव द्रौपदी सहित जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं तो वहां बड़ी कठिनाई आ गई। एक नाला बह रहा था तो उसी पर द्रौपदी मैया नहीं पार पा रही थी, तो माने महाबली भीम ने एक पत्थर उठाकर वहीं रख दिया। उसका नाम आज भी है भीम पुल। जब उस भीम पुल पे आप खड़े होंगे तो वहीं से ऊपर से एकदम सफेद कलर, निर्मल, एकदम कलकल निनाद करती हुई, पत्थरों से टकराती हुई सरस्वती माँ एकदम वहीं गिरती है। जैसा कलकल निनाद करके हमारे आदरणीय मुकेश जी देखे, धड़ाम से गिरती हैं। तो जब गिरती हैं तो वहीं पर प्रातः स्मरणीय नारद जी महाराज जी के कहने पर वेदव्यास 18वें पुराण भागवत की रचना कर सरस्वती से कहा शांत हो जाइए। सरस्वती शांत नहीं हुई। एक प्रश्न और हमारा, भीम पुल पे खड़े होकर जिन्होंने सरस्वती मां का दर्शन किया, ऐसे हाथ खड़ा करना किया है कोई?
जब आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए तो ही पास में जरूर करें। तो सरस्वती माँ वैसे ही इठलाती रही, गरजती रही। वेद व्यास जी ने कमंडलू से जल लिया, कहा जाओ, इतना अहंकार है, हमें तुम भगवान की लीला लिखने में बाधा कर रही हो, जाओ लुप्त हो जाओ। तो वहीं नीचे अलखनंदा बह रही हैं, उसी में सरस्वती लुप्त हो गई। जब सभी देवी देवताओं ने बड़ी वंदना करी, कहा जाओ ज्ञान होगा। जहां एक साथ जुड़ेंगे, तो जहां पर आज मिलिट्री छावनी है, जहां बरगद का पेड़ है, जहां बड़ा सा कुआं है, कभी जाइए अनुमति लेके अंदर, तो वहीं पर गंगा अलग एकदम काली काली सी, एकदम श्याम श्याम, और धवल धवल अपनी, कौन? गंगा। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये गंगा और यमुना का वही मिलन हुआ है। वहीं पर श्वेत कुंड की तरह सरस्वती मैया प्रकट भई हैं। ये पहले से उनको आशीर्वाद मानिए, श्राप मानिए, ऋषि के द्वारा प्राप्त है। इसीलिए यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ करता है। यद्यपि वहां 12 बेणी माधव है प्रयाग में, और तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन कोई प्रतिमा नहीं पूजी जाती, स्थान पूजा जाता है। वहां एक ऋषि रहता है जिसका नाम भरद्वाज है। आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के संयुक्त प्रयास से महाकुंभ भी लगा था, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। वहां पर हर माघ मेले में बड़ी सुंदर कल्पवासियों के लिए, आए हुए साधु संतों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है। वह व्यवस्था अकेले वह ऋषि करता था, जिसका नाम भरद्वाज था। और पूरा दुर्वासा से लेके ये फूलपुर, सुराम, महुआइमा से भाग लेके कौशाम्बी का इधर सारा ये सब ये प्रयाग महाराज, करोड़ों लोग आते थे। आज भी उसे तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सर्वाधिक भक्तों की संख्या आती है। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो राजा होगा। नासिक में कुंभ लगता है ना, उज्जैन में कुंभ लगता है, आप संख्या देख लीजिए। और प्रयाग में 1,67,00,000, ये सरकारी आंकड़ा है। हम कह रहे हैं मान लो 1 करोड़, और भी जुट 50 लाख। 50 लाख कम मानते हैं क्या? जहां पर एक साथ डुबकी लगाते हैं वो तीर्थराज प्रयाग है। बहुत बड़ा आश्रम, चारों तरफ सुंदर पेड़ लगे हैं, क्या लंबे लंबे देवदारू के और चंदन के और तमाम पूजा के पुष्प के लिए सुंदर एकदम बगीचा है। उसी में हंस, आरावत कुछ और हिरण जैसे शशक, सुंदर मयूर, तोते सुंदर सुंदर, कई कैसे कलरव कर रहे हैं, कैसा एक वातावरण है। हजारों ऋषि वहां तप कर रहे हैं। सबसे बड़े सिंहासन पर लंबी लंबी भुजाएं लिए सुशीलानंदन भरद्वाज ऋषि बैठे हैं, जो ज्ञान और भक्ति और सरस्वती कर्म की तीनों की उपासक हैं। उनका परिचय बाबा करते हैं। क्या कराते हैं? भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, जिन्हें
माघ मेला 18 जनवरी को अमावस्या है, महाअमावस्या जिसे नहाने जाते हैं, अमावस्या का मेला है। तो वैसे वहां कल्पवासी आए हैं लाखों, सबकी व्यवस्था, आलू है, बैगन है, कोई टमाटर है, कोई नमक है, कोई आटा है। ये कौन कर रहा है? ये भरद्वाज ऋषि। 1 महीने बीत गया, कल्पवासी दुनिया से संसार से आए हुए साधु संत अपने तंबू, अपने तनात, अपने डेरा, अपनी कुटिया, अपना आश्रम समेट रहे हैं। वाहन, अन्य साधन उनको ले जाने के लिए एकत्र आ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत लंबा सा ऋषि, वो भी जाने की तैयारी बना रहे हैं। उनके चरणों में भरद्वाज लेट गए हो। कहा नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा मैं 1 महीने आए हुए भक्तों की या कल्पवासियों की और साधु संतों की सेवा में था प्रभु। आपकी कथा की, आपके वाणी से गाई जाने वाली कथा की आवाज, ध्वनि मेरे कानों में आती थी। मन चित्त वहीं ठहर जाता था, लेकिन काम की आधिक्यता के कारण, व्यवस्थाओं की आधिक्यता के कारण मैं अन्य व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाता था। इसलिए मैंने संकल्प किया था कि भगवान जब जाने लगेंगे तो उनके चरणों में बैठकर मैं राम कथा सुनना चाहता। कहे नहीं, मैं तुम तो अभी परिचय आपका कराया गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जो दयावान भी है, नीतिवान भी है, राम के चरणों में भक्ति भी रखता है, और सबसे बड़ा कौन सा गुण है? परमारथ पथ। जो अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए, अपने पूरे दोस्तपुर के लिए, अपने पूरे जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए जीता है, तुम वह ऋषि हो। समग्रता के लिए जीवन जीने वाले, जैसे पंच महाभूत तत्व बलिष्ठ हो, पुष्ट हो, जैसे हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारी माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या यह वसुंधरा पूजित हो, दुनिया में इसकी जय जयकार हो, इस प्रकार के काम में तुम लगे हो भरद्वाज, तुम सामान्य नहीं हो। कहा नहीं प्रभु, हमारा एक प्रश्न है। किससे प्रश्न कर रहे हैं? जाग बलि कर मुनि परम विवेक, जाग बलि कर मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, जाग बलि कर मुनि परम विवेकी, जाग बलि कर मुनि परम ये याज्ञवल्क्य के ऐसे ऋषि हैं जिनका परिचय कराते समय रामायण में लिखा है परम विवेकी। अब इनकी कथा मैं विस्तार से सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि महाराज जी याज्ञवल्क्य की कथा सुनाने आए हैं, कि क्योंकि आज सती चरित्र और भगवान शिव का विवाह मैं दोनों सुनाना चाहता हूं। क्योंकि 7 दिन की ही कथा है, मैं चाहता हूं कि इसे हम लोग अंत राज्याभिषेक तक ले जाएं किसी तरह से। इसलिए याज्ञवल्क्य एक ऋषि का पुत्र है। अभी कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ रहे होंगे, थोड़ी सी 2 मिनट। तो एक दिन उनके गुरु ने कहा, पहले गुरुकुल, आश्रम, गौशाला, कोई सेवा का बड़ा काम राजा के अधीन हुआ करता था। राजा की अनुकंपा होती थी तो गुरुकुल में भोजन, पानी, अन्न, व्यवस्था, वस्त्र बच्चों को, ये सारी राजा करता था।
राजा इसीलिए धर्मात्मा राजा के राज्य में गुरुकुल, गौशाला, आश्रम पल्लवित और पुष्पित हुआ करते थे। गुरुदेव ने कहा जो उस आश्रम के, उस विद्यालय के, उस गुरुकुल के, उस आश्रम के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने आदेश दिया कि भी याज्ञवल्क्य इतनी मोटी सिखा रखे, एकदम बाल छिलवाए, पीला पीला कपड़ा पहने, याज्ञवल्क्य बाई कंधे पे गमछा रखे, मोटा जनेऊ रखे। जी गुरुदेव, ये प्रसाद राजा को देकर आओ, यज्ञ करके उठाओ। किसी भी व्यक्ति का आशीर्वाद, माँ का, पिता का, बाबा का, पंडित जी का, बुजुर्ग का 3 समय जरूर लगता है। कब कब? संध्यांते शिव पूजनते भोजनांते तथैव च। संध्या करके उठाओ, रुद्राभिषेक करके उठाओ और भोजन करके उठाओ, यज्ञ करके उठाओ। जाओ राजा को मेरा आशीर्वाद देके आओ। याज्ञवल्क्य गुरु की आज्ञा थी, एकदम दोनों हाथों में प्रसाद लिया, सीधे राजमहल। जाते जाते दोपहर पैदल जा रहा था, दोपहर हो गई, 10-11 बजे निकला होगा, सभा 2 घंटे लगे होंगे, 12-1 बज गया। गुरु आश्रम से प्रसाद आया है, ऐसी सूचना राजभवन में, राजगृह में राजा तक पहुंचाने की कृपा की जाए। राजा के प्रहरी को ने जाके बताया होगा। वो अपने रानी के साथ रनिवास में विश्राम कर रहे थे। राजा कहा नहीं, बता दो अभी विश्राम कर रहे हैं, प्रसाद कहीं रख दे, चले जाएं, फिर मैं उठूं। उस नन्हे से बालक ने, जिसका नाम याज्ञवल्क्य था, एक बहुत दिनों से, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, कुछ वर्षों से, उसकी गणना नहीं है, कुछ वर्षों से वो वृक्ष सूखा पड़ के गिरा हुआ था। उसी के जड़ में वो प्रसाद रखा और बालक आश्रम को चला गया। जब 1-2 घंटे बाद राजा उठे तो देख रहे हैं जो अनेक वर्षों से वृक्ष सूख कर गिर पड़ा था, वो एकदम, पता नहीं राजा सरकार, वो बालक जो आए थे ना पंडित जी, उन्होंने ये प्रसाद रख करके वो गए, तब से ये हरा हो गया और खड़ा हो गया। ओहो, गुरुदेव ने कोई विशेष आशीर्वाद हमें भेजा था, जल्दी रथ संवारो और लेके चलो। रथ पर बैठे आश्रम को आए। गुरुदेव, जिस बालक से आपने प्रसाद भेजा था ना, उसी बालक से मुझे दिलवा दीजिए। कौन गया था? वहां तो हजारों बच्चे। ओ, याज्ञवल्क्य गया था, बुलाओ याज्ञवल्क्य, ये प्रसाद राजा को दे दो। गुरुदेव, गुरु की आज्ञा न मानने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं राजा को प्रसाद नहीं दे पाऊंगा। अरे क्यों नहीं? इन्होंने मेरा अपमान किया है और गुरु के प्रसाद का अपमान किया है। छोटा सा बालक स्वाभिमान देके कहा आपको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, ये गुरुकुल, ये विद्यालय राजा के अधीन है। कहा मुझे स्वीकार है। निकाल दिया गया, दक्षिण में चला गया। वहां जाकर के इतनी साधना की याज्ञवल्क्य, 2 पत्नियों से विवाह किया, एक का नाम कात्यायनी, एक का मैत्रेयी। बाद में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जनक के सभा में नेपाल में जाकर के इतना बड़ा शास्त्रार्थ किया कि गुरु को भी घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। जनक जी ने इनको गुरुत्व रूप में स्वीकार किया, इनकी जय जयकार करिए। बाद में सब गुरुकुल, राज, वो सारा तंत्र, सारा वो गौशाला, वो बहुत बड़ा आश्रम, सब कुछ छोड़कर एकदम घनघोर जंगल में जाने का फैसला ले लिया। दोनों पत्नियों ने कहा हम भी साथ चलेंगे। कहा क्यों जाओगी? यहीं साधना करो, बच्चों की सेवा करो, गुरुकुल चलाओ, गौशाला चलाओ और करो। इतना बड़ा आश्रम है, पशु है, पक्षी है, सबको कौन भरण पोषण करेगा? आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं कण कण में ब्रह्म देखने जा रहा हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, कण कण में ब्रह्म की अनुभूति करने जा रहा हूं। कात्यायनी तो समझाने पर मान गई हो, लेकिन मैत्रेयी साथ में गई। और फिर मैत्रेयी ने जो प्रश्न किया, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये सृष्टि क्या है, कैसे मनुष्य क्यों आता है, क्या करने आता है, भगवान कौन है, कैसे भजें, भगवान कैसे मिलते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न। उस पूरे प्रश्नोत्तर के किताब का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है? बृहदारण्यक उपनिषद। गीता प्रेस ने उसे हिंदी एडिशन में छापा है, आप पढ़ सकते हैं। उसके
जो आचार्य बैठे होंगे, तिलक लगा के बैठे हैं, जो गायत्री करते होंगे, जितने भी गायत्री के अधिकांश मंत्र हैं वो कहाँ के हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के हैं। जैसे गायत्री प्रस्थान का मंत्र हरे ओम गायत्री द्विपदी त्रिपदी आदि मंत्र, ये कहाँ के हैं? ये बृहदारण्यक के हैं। उसमें किताब के अंत में लिखा है गोरा पुत्र पैदा करे, काला पुत्र पैदा करे, पुत्र करे कि पुत्री करे, किस गुण वाला करे, पूरा वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद गीता एडिशन में छपा है, आप उसे पढ़ सकते। जब हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं सब ऐसे ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, उनसे कहा कथा सुनना, क्या कथा सुनना चाहते हो? प्रभु ये कौन है? ये एक राम है जिसे भगवान शंकर जपते हैं, एक राम है जिसे साधु संत जपते हैं, एक राम राजा दशरथ के बेटे हैं, एक राम जो है वो रावण जिनकी पत्नी का हरण किया, उन्होंने उसका वध किया और पत्नी को, एक राम अवधेश कुमारा भयो रोष रन रामन मारा। ये सब राम विभिन्न विभिन्न प्रकार, सब राम एक ही है कि अपर को कोई और है, मुझे पता नहीं है, बताइए ना। इतना प्रश्न पर हंस पड़े हो, हंस पड़े और हंस कर क्या बोले कि तुम बहुत चतुर हो भरद्वाज, लेकिन तुम्हारा प्रश्न मानो प्रश्न कीन है अति मूढ़ा। प्रश्न तो तुम मूर्ख की तरह कर रहे हो जानबूझ के, क्योंकि दुनिया के कल्याण, सकल लोक जग पावन, सकल लोक हितकारी, संसार के लिए कर रहे हो। इसलिए सावधान होकर सुनो। इस भजन को बड़े भाव से गाइए, सबको याद है, बहुत सुंदर इसमें चौपाइयां जोड़ी गई हैं। जय जय राम कथा आप लोगों ने अनेक बार गाया होगा, सुना होगा। अभी कुछ स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया था, मानस के बहुत श्रेष्ठ गायन के तो बड़े अच्छे हैं, अद्भुत वक्ता भगवान स्वरूप गुरुदेव प्रेम भूषण जी महाराज जी से भजन को गाया करते हैं। आइए आज हम लोग प्रयत्न करते हैं बड़े भाव से। क्या? जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मीठी मीठी ताली बड़े भाव से। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। ओ राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद
कथा कलिका मद गाए सुजन सजीवन मोर सुहाए राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई बुध विश्राम सकल जग रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकाल विभंजन तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए नारद की कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो। महामोह गण पुंजर साला राम कथा कालिका कराला महामोह गण पुंजर साला राम कथा कालिका कराला महामोह गण पुंजर साला राम कथा कालिका कराला महामोह मही शेष विशाला राम कथा कालिका कराला संत कोर हरे राम कथा कालिका कराला महामोह मही शेष विशाला राम कथा शेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना पीकर सभी अमर हो जाए गाकर सभी अमर हो जाए कर सभी अमर हो जाए गाकर सभी अमर हो जाए ये हनुमान जग जा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है 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 तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भरद्वाज जी ने क्या कहा, हमें राम कथा सुनना है। और याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, एक बार त्रेता जुग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि
अखिलेश्वर ज्ञानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बारो त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु गए कुंभज सिपाही। कब की बात है? जैसे माताएं कहानी सुनाती है, कहानी अपने बेटे को, अपने बिटिया को, अपने नाते, अपने पोते के, कई बार दादी, एक था राजा, एक थी रानी, एक बार की बात है, वैसे सुना रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की माह की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि, क्या करने? कथा सुनने। साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, उनकी पत्नी सती भी गई। क्या संदेश छोड़ा? कथा में जब भी जाइए तो पति पत्नी जाने का प्रयत्न करिए। क्यों? अगर पति है तो पति से पत्नी कहें, और अगर पति कतिपय कारणों से नहीं है तो ये जिम्मेवारी पति की भी बनती है कि अपने पत्नी से कहे जाइए, हैं परमात्मा, हम नहीं करें अब बाद में कोई कहीं कोई गड़बड़, लेकिन उस पर नहीं। आप अपने पति, इसलिए धर्म पत्नी है वो, अपने पति की धर्म की ओर बढ़ाना चाहिए। जीवन में एक भी कण आ गया कथा का, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर जैसे कथा है, कथा में हम लोग एक चौपाई गाते हैं, क्या गाते हैं? मंगल भवन। आगे अच्छा सब लोग बोलिए, जो आप लोग मंगल पूरी चौपाई बोलिए, आप लोग आज बोलिए, चौपाई बड़ी चर्चित है। मंगल भवन, केवल माताएं बोलेंगी, पुरुष नहीं बोलेंगे, अभी पता लग जाएगा। केवल माताएं, मंगल भवन। ये अमंगल हारी, ये माताओं का, पुरुष मंगल भवन। सुन रहे हैं? यहां तक मंच तक आवाज नहीं आ रही है। सब अब साथ साथ बोलिए, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदर्शन बिहारी। द्रवहु सुदर्शन अर्थ जानिए। जो मंगल का भवन है, भवन माने घर, जो मंगल का घर है, अमंगल हारी, हमारे सभी दुख, त्रासदी, अमंगल, पीड़ा, भय को हरण करता है। कौन? वो द्रवहु, हमारे ऊपर क्या करिए? कृपा करिए, अनुकंपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। कौन? जो द्रवहु। कौन द्रव है? अजीर बिहारी, दशरथ है अजीर बिहारी। जो दशरथ, अजीर माने आंगन, जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, वो हमारे हृदय रूपी आंगन में द्रवित भवन भाई कब होंगे? जब अपना घर हम मंगल भवन बनाएंगे। दशरथ जी के घर का क्या नाम है? मंगल भवन। मंगल भवन किस ईंटा से बनता है? कौन सा उसमें सीमेंट लगता है? एक शरीर, एक भवन वो भी है, एक भवन ये भी है। अंदर कैसा है आप जानते हैं। ऊपर से चमड़ी रूपी क्या सुंदर पेंट कर दिया है भगवान ने, चमकता रहता है। फिर बाद में इसमें झुर्रियां पड़ती हैं, ईंटें खिसकने लगते हैं, फिर क्या होता है आप जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं अपना घर अगर मंगल भवन बनाना है तो हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा गुरु पूज्य, जिनका नाम लेने में भी जिह्वा बड़ा संकोच करती है, वो ऐसे पूज्य विजय कौशल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में एक संदेश दिया कि अपना घर मंगल भवन बनाइए। इसलिए मंगल भवन यात्रा करी पूज्य महाराज जी ने। आप
क्या बताऊं, अद्भुत व्यक्तित्व है, सहज सरल ज्ञान के भंडार, अद्भुत। कभी आप जाइए ब्रज में तो सरकार के जो आश्रम का नाम है निकुंज वन, परिक्रमा मार्ग पर है, क्या सुंदर उसमें हिरण मयूर और सुंदर यमुना तक एकदम सुंदर वातावरण, और कैसे वृक्ष कैसे पक्षी कलरव करते हुए, लगता है जैसे हम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए। निकुंज वन में जाइए, कभी वृंदावन जरूर दर्शन करिए। ऐसे महाराज जी का एक संकल्प कि पूरे भारत का भवन मंगल, भवन का भोजन जैसे करिए। तो आइए, मैं आपको बता रहा था कि प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। शाम का भोजन के लिए 2 शर्त है। एक तो किसी भी परिस्थिति में 7 बजे तक हो जाए, और ये बड़ा कठिन काम है। दूसरा, सांघिक हो, जो भी है, जो भी बचे हैं, बड़े पिता, छोटे पिता, चाचा, ताऊ, देवरानी, जेठानी, बड़ी माँ, छोटी माँ, बेटा, बेटी, छोटे देवरानी का लड़का, जेठानी का लड़का, सास ससुर, सब सांघिक भोजन चाहिए। इससे क्या होगा? इससे 5 लाभ होगा। 5 लाभ ध्यान से सुनिए। पहला, जो देर से आते थे 12 बजे रात में, 11 बजे रात में, जिसके लिए माँ पीछे खिड़की का दरवाजा खोलकर, और दूसरे घर से जो ब्याह की बहू आई है, टेबल में या किचन में, जैसे जिसके घर की व्यवस्था है, थाल लगाकर ढक के अपने तकदीर को पीट रही है, किस घर में आ गई। 11 बजे 12 बजे रात में पति जी आते हैं पैरों में डगमगाते हुए। अब मैया उनके दुर्गुण छिपाने के लिए पीछे रहती है। बाप बोलता है, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो? मैया झूठ बोलती है, अजी सो जाइए, 2 बर्तन जूठे रह गए थे, वहीं साफ कर रही हूँ। झूठ बोलती है, अपने बच्चे का दुर्गुण अपने आंचल में छिपाती है। माँ है ना, वो 7 बजे आएंगे तो उस दुर्गुण से बचेंगे। 1 लाख। दूसरा, कभी भाई में, कभी देवरानी में, कभी जेठानी में, कभी भाई भाई में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या आप वो व्यवस्थित होगा, स्वस्थ होगा, आपस में बातचीत होगी, संवादहीनता समाप्त होगी, उससे प्रेम बढ़ेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कभी छोटी माँ दाल बड़ी माँ वितरण करेंगी, सब्जी छोटी माँ, रोटी सब करेंगी, कोई बाबू करेगा, बड़े पिताजी करेंगे, तो एक समरसता, एक संयुक्त परिवार के गांठ का, कुटुंब का, हमारा परिवार टूटने न पाए। हम एक ही माँ के बेटे हैं, हम भाई भाई ही तो हैं, भगवान के घर से बन के आए हैं। अब आप सोचिए, आपने फार्म डाला है क्या? ये माँ मिलेगी, ये पुत्र होगा, ये भाई होगा, ये बहन होगा, दोस्तपुर में जन्म होगा, ये गर्भ मिलेगा। ये तो सब परमात्मा ने दिया। जो परमात्मा देता है उसे सर माथे पर रखना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ ये होगा कि जब तक भोजन बट रहा है तब तक हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे अगर 16 बार भी कर लिए ना तो अन्न नहीं बचा, क्या होगा? अन्नपूर्णा हो गया। सब खाएंगे तो कोई रोग व्याधि शरीर में नहीं होगी। ये 4 लाभ। और 5वां लाभ क्या है? वो 5वां लाभ है, अगर 7 बजे तक खाएंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, जिसे डायबिटीज कहते हैं, थायराइड नहीं होगा, हो बीपी नहीं। सब परिवार हैं, एक केवल बीपी भैया आ जाए तो थायराइड, डायबिटीज, ये सब आने में देर नहीं है, सब सगे भाई बहन है। इसलिए ये पहला ईंट है मंगल भवन का। जब आपका मंगल भवन बनना शुरू होगा तो इसमें भगवान आएंगे, मंगल भवन में आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, साथ में अपने पत्नी को भी ले गए। और पत्नी का नाम इसीलिए धर्म पत्नी है। अब भी धर्म की ओर अपने, जैसे कथा आती, सेठानी जी थी, तो सेठानी जी थी बड़े धनवान,
रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री बंगला सब कुछ था न हो, सब सब। लेकिन उनके पति जी अपने व्यवसाय में बड़े व्यस्त रहते थे, किसी कथा में भागवत में कहीं नहीं जा। पत्नी रोज कहती, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो भाग्यवान। मानते बहुत थे अपनी पत्नी को, ये भी तो कहा करा रहे हैं, चले जाओ। मैंने कोई कथा हो रही, हमें फुर्सत नहीं है, इतने बजे उस मीटिंग में जाना है, वहां जाना है, वहां से ट्रांसपोर्टिंग होगी माल, वहां जाना है, वहां वो करना है, वहां ये करना है, तमाम वहां पेमेंट करना है, वहां तमाम बातें गिरा। लेकिन करत करते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परे। आप कुओं में कभी गए होंगे, जो बुजुर्ग बैठे हैं, तो पहले कुओं में पानी निकालने के लिए जगत बना रहे थे, उसमें पत्थर की पटिया, पत्थर की शिलाएं लगी रहती थी, उस पर बार बार रस्सी से खींचने पर मोटी मोटी धार उपट जाती थी, बड़े बड़े चिन्ह बन जाते थे। रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, उन शिलाओं पर निशान बन जाते थे। तो एक दिन उनके चित्त में आ गया, बार बार कह रही इतनी बड़ी कथा हो रही, चलिए चला जाता। चले गए, बढ़िया अचकनदार कुर्ता पहन के, धोती पहन के, परम सुख चंदन वंदन लगा के आज कथा कुछ माला, कुछ फूल, कुछ प्रसाद जैसा कुछ माँ ने दिया था उसे लेकर गए। अभी आयोजन समिति के लोग आए ही नहीं थे, तब तक बहुत सुंदर, जैसे आपके लिए क्या सुंदर सोफे लगे हैं, ऐसे ही सोफा लगा था। जाकर ओह, जो कथा करा रहे थे प्रसन्न हो गए, सेठ जी आए हैं, जाते समय कुछ तो चंदा दे के जाएंगे। ओह आइए आइए आइए, बैठिए। बैठ गए। कूलर का मुख, गर्मी का महीना था, उधर ही कर दिया जिधर सेठ बैठे थे। इतना सुंदर हवा लगी, कथा में नींद बहुत आवे, बड़ी प्यारी नींद कथा में आती है। सेठ जी को क्या नींद आ गई, गली कूचों से जिधर से जा रहे थे, अरे सेठ जी गए थे पहली बार कथा सुनने, अरे राम राम सेठ जी, कथा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। अब खराब कहें तो क्या कहें, अच्छी कहें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इधर मैया का क्या हाल था, सेठानी जल्दी से कथा आधे घंटे थी तभी छोड़ के आ गई थी सुनने, अपने पति को देखा था, हाँ बैठे हैं, बड़ा प्रसन्न हुई थी, आज मेरे पति भी कथा सुनने गए थे। आई इधर थाल सजाकर पति के, आज मेरे पति कथा सुन के आ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, कथा के लिए जो कदम, जितने कदम हम जाते हैं, जितने कदम हम आते हैं, उतने यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मां जानती थी, इसलिए यज्ञ से उनकी आरती उतारना शुरू किया। ओहो, बैठ जाइए, पांव पखारा, अपने मांग में लगाया, धन्य हो, आज मैं धन्य हो गई, मेरा धर्म पत्नी होना धन्य हो गया। बड़ी अच्छी कथा थी। क्या सुने? हमने कहा, उन्होंने कहा 3 बात हमने सुना। कहा क्या? आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। ओहो, और कुछ कहा नहीं, 3 बात मैं सुना, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं हुआ करता, इसी को आप चित्त में बैठा लीजिए। चित्त में बैठा लूं, मैंने पहले कहा था, पत्नी को बहुत मानते थे। कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, महाराज ले जाकर के 15-15 दिन, 20-20 दिन बीएचयू में भर्ती रहते, साथ ही बेचारे बड़ी श्रद्धा से सेवा किया, भी जहां जाना होता था बड़ी सेवा की। तो आज पत्नी को प्रसन्न, अब चित्त में पत्नी ने कहा, पत्नी को बहुत लाड करते थे, तैयार हो गए। और क्या कहा? कहा महाराज
बोल पड़े अब आइए, जहां भी अकेले में कैसे कही थी, कैसे हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब ये चित्त में था, चित्त में पत्नी ने कहा था बैठा ले। अब वहां अपने सेकेंड फ्लोर पर कोठे में क्या, वहां सब माल पानी वहीं रखे थे, वहीं सेठ सोते थे। अब संयोग देखिए, उस क्षेत्र का बड़ा नामी चोर आया, जो दरवाजा खोला वैसे ही सेठ बोल पड़े आइए आइए आइए। तब तक उस चोर को लगता है सेठ देख रहा है। थोड़ा बाएं 2 कदम गया, उधर वो सोफा रखा था, तुरंत सेठ ने दूसरी आवाज दी, बैठिए बैठिए। अब पक्का लग गया चोर को कि देख ही रहा है। तुरंत दरवाजा की तरफ मुड़ा, दरवाजा खोला, जाना चाहता था, तुरंत अच्छा जाइए जाइए जाइए। अब वो 50 किलो गिन्नियां सोने की जो अन्य घरों में चुराए थे चोर जी, वो ले जाकर सेठ जी के चरणों में रख दिया। कहा अब तो पकड़ ही लिए हो, किसी को बताना मत। कहा अब तुम चुपचाप चले जाओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो 50 किलो गिन्नियां, इस समय वो सोने 1,30,000 रुपया तोला है, 50 किलो का भाव जोड़ लेना, कितने अरब कितने करोड़ आए। ले आके पत्नी के चरणों में पटक दिया। कहा धन्य हो देवी, हम नहीं जानते थे कि कथा में ऐसा मंत्र मिलता है जो 5 दिन में ही सिद्ध हो गया, अरबों रुपया कमा दिया। अगर हम जानते होते तो सब व्यापार बिजनेस छोड़ के कथा ही सुनते। तो इसलिए कथा में आप जब पति पत्नी दोनों जाएंगे तभी तो घर में मंगल भवन बनेगा, और जब मंगल भवन बनेगा तब मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदर्शरथ अजीर बिहारी। तो देखिए, बहुत ढेर सारे सूत्र महादेव छोड़ेंगे अपनी कथा। पहला सूत्र क्या दिया, कथा में हो सके तो पति पत्नी जाइए। कुछ कुंवारे कह सकते हैं अरे महाराज जी हम लोगों के लिए बताइए, हमारे पास अभी तो शादी हुई नहीं है, पत्नी है नहीं, आप कथा में आइए, मैं गारंटी लेता हूं आपकी शादी हो जाएगी। रुकी हुई शादी व्यासपीठ से कह, कथा में आके देख। इसलिए भगवान कहां पहुंच गए, कहां रहते हैं, कैलाश। कथा सुनने कहां गए, तमिलनाडु तंजौर जिला है, जहां अगस्त बाड़ा नाम का तीर्थ है, अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास, कुंभ के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है कुंभज, अगस्त के पास, जिन्होंने समुद्र पी लिया था। लोगों ने कहा आप वहां से उतरे, नीचे आए कैलाश से, आगे गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर आए ऋषिकेश, और आगे आए लक्ष्मण झूला, फिर हरिद्वार, फिर वृंदावन, फिर प्रयाग, फिर काशी। सारे आपको पढ़े होंगे, कोई विद्वान नहीं मिला का? नहीं, विद्वान बहुत हैं, लेकिन मैं कथा उसी से सुनता हूं जो कथा जीता है। अगस्त ऋषि ऐसे थे जो रावण के दुर्गुणों का विरोध करते थे। रावण प्रलोभन के द्वारा फ्लैट देके, सोने का महल देके कुछ नाग कन्याओं को दे देता था। नाग कन्या बड़ी सुंदरी होती, पकड़ा देता, सोने का फ्लैट दे देता, तो सब रावण की बात कहने लगते, राक्षस हो जाते। लिखा है सुंदर कांड में, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। ज्ञानी तो थे, साधक तो थे, लेकिन रावण के आकर्षण में राक्षस हो जाते थे। अगस्त के पास कथा सुने, महीनों रहे, सुनी महेश परम सुखमानी। केवल महादेव ने, जाड़े का महीना था, सती ने नहीं सुना। वो ऋषि पत्नी के साथ इधर उधर आश्रम में स्वेटर बुनने गई। पुराने जमाने में पहले स्वेटर का गोला ले लिया जाता था ऊन का, और उसमें से इसमें बड़ा नहीं कैसी आंखें देखती, वो चित्र बनता चला जाता, यहाँ कढ़ाई वहां कढ़ाई। वो माताओं को बड़ी कला है, तो स्वेटर बुनने लगी होंगी, नहीं सुनी। कथा की उपेक्षा कर दी।
जिस दिन कथा को की उपेक्षा की वैसे ही सती के जीवन में व्यथा प्रारंभ हो गई। हम कथा हमारे शहर में आई है, हमारे नगर में आई है, हमारे गांव में आई है, हमारे पास आई है, हम उसका तिरस्कार करेंगे। सती तो गई साथ में, लेकिन सुनी महेश, बड़े भाव से सुना हो और कहा, हे महादेव, एक बात करूं? क्या कहो? कहा, मैं जीवन भर जब भी त्रेता आता है आप आते हैं, आप तो कथा के, कल हम लोगों ने चौपाई गाया था, रच महेश निज मानस राखा है, क्यों न कथा आप आज कुछ दक्षिणा मांग लो। अरे आपने तो लोभ रूपी समुद्र को पी लिया, आपको दक्षिणा क्या चाहिए? कहा, दक्षिणा चाहिए। कहा, क्या? कहा, मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति दे दो। महादेव ने कहा, भक्ति सबको नहीं दी जाती, भक्ति के लिए चेक करना पड़ेगा कि उसकी पात्रता है कि नहीं। अरे जब सामान्य सा दुधिया हमारे यहाँ दूध देने आता है, वेल बजाता है, घंटी बजाता है, वो किवाड़ की चैन बजाता है, सिकड़ी बजाता है, घर से कोई निकलता है पात्र लेके, कोई तसल, कोई भगोना लेके, कोई और पात्र लेके, दूध, और नया चेहरा है, नया बर्तन है, दुधिया पूछता है, आप कौन है? हम उनकी बुआ की बेटी है, बुआ की बहू है, कोई बताती है उनका बेटा। अच्छा, ये बर्तन ठीक से धुला है कि नहीं? कहा, क्यों? कहा, अगर ये बर्तन नहीं धुला होगा तो मेरा दूध फट जाएगा। यानी दूध देने वाला दुधिया भी ये चाहता है कि बर्तन साफ रहे। संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है, अन्य पात्रों में फट जाएगा। तो भगवान की भक्ति, बाबा कहते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति अधिकारी, जाओ, तुम्हारी पात्रता है। आपको बताऊं पात्रता कैसी चाहिए, एक बात जान लीजिए। जो पूजा में बैठकर यह नहीं कहता कि मैं आपको 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा अगर आप मुझे 10 करोड़ दे देंगे, कितना सौदा करता है भगवान से। 5 किलो मिठाई की कीमत अगर 1000 रुपए किलो भी है तो 5000 रुपए, और तुम उसके बदले में घूस दे रहे हो। आज के सभी जो सरकारी तंत्र है उसमें 30%, 20%, 25%, कहीं कहीं तो इतना भ्रष्ट हो गई है सरकार, कर्मचारी कि 40-40% घूस ले रहे हैं। और ये नेतृत्व को पता नहीं है। आप जान लीजिए, बहुत, मैं इस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि लाइव कथा चल रही, दुनिया देख रही है, लेकिन बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है। इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जिस राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं उसमें बाधा बनेगी। लगाम लगानी पड़ेगी, अंकुशन करना पड़ेगा। आप ये जान लीजिए, कहता है व्यक्ति की ये दे दो तो वो दे देंगे, हे भगवान मुझे, हम आपको 1.25 किलो 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। कब? जब हमें 10 अरब का महल घर दे दो। अरे भाई, भगवान से भी सौदा कर रहे हो भाव से। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बस हो निरंतर
जिसे कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुमसे सहज स्नेह। भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु जो दिया है ना वही कुशल मंगल से रखना, जो बेटी है जो बेटा है और कुछ मत दो, जो दिया है उसे ठीक रखना, उसे स्वस्थ रखना, उसे दीर्घायु रखना, उसे आयुरारोग्य रखना, रोगों से मुक्त रखना। लेकिन हमें, और तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, थैंक यू परमात्मा, हे गॉड, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, हे राम, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो दिया है इनको ऐसे मानने वालों को भक्ति प्रदान, भक्ति प्रदान पढ़ के आगे गए होंगे तो उधर किधर से आ रहे हैं, तमिलनाडु से, दक्षिण से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ गया। वहां एक स्थान है नासिक, वो भी पड़ा। नासिक में भगवान रहे पंचवटी बनाकर, वही पंचवटी में रहते थे, वहीं रावण की बहन गई थी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। वहीं पर सीता मैया का हरण हुआ था रावण के द्वारा। वो कथा आगे आएगी तो चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तो वही भगवान अपने सीता के वियोग में रो रहे थे, करुणा कर रहे थे, बिलख रहे थे। इसी रूप को महादेव ने दर्शन किया। देखिए ये कथा श्रवण का लाभ है। अभी कथा श्रवण करके लौटे ही नहीं है कि अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं सरकार, स्वयं जगदीश्वर, स्वयं अवधेश कुमार, स्वयं रामलला सरकार हमारे राघव जी का दर्शन कर रहे हैं। कुमार सहित कैसी विडंबना, कैसा फल है, ये फलश्रुति है। भगवान ने सोचा अगर निकट जाऊंगा, अगर निकट जाऊंगा तो भगवान सकुचा जाएंगे। भगवान रोते समय ये नहीं कहा लंबी लंबी केस वाली, काजल लगाने वाली, मेकअप करने वाली, फाउंड लगाने वाली, वो ऐसी हमारी पत्नी का है नहीं, इतनी बड़ी नाखून रखने वाली। अच्छा जो इतनी बड़ी नाखून बहू रखेगी वो सास ससुर के पैर कैसे दबाएगी, इसे मुड़ेगा ही नहीं, और दबाने का प्रयत्न भी करेगी तो चमड़ी खींच लेगी। तो इसलिए कहा ये वाली नहीं, फिर क्या कहा, हे गुण खान जान की सीता, हे खग, हे मृग, हे मधुकर, हे पत्थर, हे वृक्ष, हे लताएं, हमारी गुणवान सीता को कहीं देखा है? गुणों की खान है। नारी की सुंदरता अच्छी है, गोरी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा हम उसको ले नहीं, ये 9 निधियों में है नारी रूपवान। लेकिन सबसे उसकी सुंदर आभूषण क्या है? गुण। नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका गुण है। गुणवान नारी जिस घर में आ जाए ना, देवालय बन जाए वो घर। ये 2 नारियां होती हैं, एक का नाम है कुमति, एक का नाम है सुमति। मैं नहीं जानता, यहां तो सब सुमति वाली होंगी क्योंकि ये रामलला का क्षेत्र है। एक लक्षण बता रहा हूं सुमति का, एक कुमति का। सुमति घर में कोई भी बाला बन जाएगा, हार बन जाएगा, जेठानी को सब, वो चुपचाप अपने पति से कभी कुछ नहीं कहेगी। कुमति रात में सोने नहीं देगी पति को, मैं नहीं रहूंगी, मेरा बांट दो, मेरा अलग कर दो, हम भी झुमके बनवाएंगे, वो बनवाएंगे। आती ही वो सीधे कहेगी कि मेरे को जाना है सुल्तानपुर में, वहां मुझे फ्लैट ले लो। अब तक जो ठीक था, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ने को हो गए, मैं जाऊंगी। वहां जाएगी तो पहले बाद में कुछ और खरीदेगी, बेड बाद में खरीद लेगी, चलेगा, और बर्तन सब, लेकिन रेफ्रिजरेटर, फ्रीज पहले। फ्रीज क्यों खरीदेगी पहले? क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े नाखून है महाराज। आटा कैसे गूंथेगी? तो आटा ऐसे नोचती है और इकट्ठे करके उसी फ्रिज में ठूस देगी। और जब छोटू के पापा आएंगे तो उसी में से खींच के रोटी बना के खटाक से दे देगी। हमारे यहाँ विज्ञान कहता है कि कोई भी गीली चीज आफ्टर 6 आवर ओनली, 6 घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया हो जाती है। अब उसे, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, पहले आटा गूंथ के पानी में डाल दिया जाता था। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पानी में पड़ा है ना,
पानी बदलते रहो, आटा एकदम। तो इसलिए अब छोटा सा कमरा है, पहली रोटी कौन खाता है? छोटू को पापा। बाद में इस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल अलग चर्चा। पहले कौन खाता था? गाय। तो बीच का साइड इफेक्ट है, जब पहली रोटी गाय खाती थी तो गाय जैसी रहती थी, अब पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे हैं तो गाय जैसे हो गए हैं। बहू कहती है मारो माँ को, इसने 9 महीने गर्भ में रखा। तो छोटू के पापा डंडा लेके मारने लगते हैं उस बूढ़ी माँ को, जिसका कोई नहीं है, जो बिस्तर बदल बदल के अपनी नींद का जिसने परवाह नहीं किया, पूरी रात सोई है बिस्तर बदल बदल के, जिधर सूखा है उधर बेटी को करती है, जिधर गीला है उधर अपने सोती है। उस माँ को ये कुमति है जो अपने पति को कहती है माँ को दंडित करो। भगवान आगे बढ़े हैं, भगवान हमारे सकुचा न जाए। कई सच्चिदानंद परधामा किन्नी दूर से दंड प्रणामा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ ने कहा इसे सच्चिदानंद कह रहे जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, जो राजा का बेटे, पागल हो गए हो क्या? आज ज्यादा भांग खा लिए क्या हो गया? कहा नहीं ये ब्रह्म है, भगवान है। अरे पगली, जिसे मैं रात दिन जपता रहता हूं ना देवी, ये वही राम है जो आप एक बार भूल गई थी। विष्णु सहस्त्र नाम मैंने इन्हीं का नाम बताया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। ये वही राम है। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ पाई। सिद्धांत है, बाबा बोल पड़े, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। आज के इस क्षण में अगर पत्नी को पति नहीं समझा पा रहा है तो दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। देवरानी समझाएगी, जेठानी, सास, ससुर, देवर, बेटा कौन समझाएगा? जब पति, इसलिए महादेव ने कहा मोरे कहे न संशय जाई, जो पति से नहीं समझ रहा है तो उसके समझने की संभावना कम बचती है। लेकिन महादेव नहीं माने, क्या कह रहे हैं? और समझा रहे हैं। सोचा कि अंतिम प्रयत्न कर लो, कहा कि एक बार अंतिम प्रयत्न कर लूं कि ये कौन है। इनका प्रति बड़ा सुंदर छंद है, इसे बड़े भाव से गाइए। क्या कहते हैं? मुनि धीर जोगी सेध संतत, विमल मन जी ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सेध संतत, विमल मन जी ध्यावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने। अवतरे अपने भगत हित, तत्र नित रघुकुल मनि। अवतरे अपने भगत हित, तत्र नित रघुकुल मनि। तत्र नित रघुकुल मनि, तत्र नित रघुकुल मनि। कहा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। जोगी संत हंस परमहंस
महात्मा जन, साधु जन जिसे निर्मल मन से भजते हैं ना, कहीं निगम नेत पुराण आगम, ये सब निगम आगम पुराण शास्त्र वेद जिनका गायन किया है ना, न इति कह के, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, संपूर्ण कण कण में व्याप्तवान ये ब्रह्म, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, ये मायापति स्वयं ब्रह्म की संपूर्ण काल चक्र के नियंता है। अब तेरे कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो तेरी परीक्षा कर लूं, चेक कर लूं, कराओ। तुम क्या आप क्या करोगे? कहा मुझे विश्वास है, इसलिए विश्वास के छांव में बैठूंगा। विश्वास का छांव, विश्वास का पेड़ तो हमने नहीं देखा। कहा नहीं, प्रयाग में है, बट विश्वास चल निज धर, मैं बट अब तक बैठी हूं बट छाई, इसलिए बट के वृक्ष के नीचे मैं तब तक बैठता हूं क्योंकि विश्वास रूपी बट है। तुम चेक करके आओ। मैं आ गई, सीता का रूप धारण कर लिया। अब देखिए, माँ ने पहला काम किया, सीता का रूप धारण कर लिया। दूसरा सोचा कि मैं इनसे पूछूंगी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप रो क्यों रहे हैं, और जंगल में क्यों भटक रहे हैं। 3 प्रश्न भगवान ने बिना पूछे बता दिया हो। क्या बोला कि हमारा नाम राम है, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है, पिता की आज्ञा से जंगल में आए थे, यहाँ मेरी पत्नी गुम हो गई है, उसी को मतलब उसी को खोजने के लिए हम लोग जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन 3 प्रश्न उन्होंने भी कर लिया। पहला प्रश्न, अरे ये आपने रूप क्यों बदला है, ये अच्छा लक्षण नहीं है, ये तो राक्षसों का काम है। रावण की बहन हमारे पास आई थी, वो रूप बदल कर आई थी, उसको शोभा देता है, आपको शोभा नहीं देता। दूसरा प्रश्न, विपिन अकेल फिरहि केहि हेतु, विपिन माने जंगल, अकेल माने अकेले, फिरहि माने घूम रही है देवी, इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? अकेले रहना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। अभी हमारी सीता न अकेली आश्रम पे रह गई थी, उसी को तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन तीसरा प्रश्न गजब का कर दिया, कहूं न कहां अहें आशुतोष शंकर त्रिपुरारी, ऐसे नामों शिव, ऐसे नामों से नहीं कहा। कहूं न कहां अहें वृष, वृष माने बैल, बैल धर्म का प्रतीक है। केतु माने झंडा, जो दुनिया में धर्म का झंडा लेके चलते हैं, आप उनकी पत्नी हैं। वो कहाँ है? मैया कान मूंद करके बहुत पछताई, दौड़ी भाजी आने को बाहर। भगवान ने उसी समय उनको, मैया को इतना सुंदर, जैसे बचपन में हम लोग बाइस्कोप देखते ना, बाइस्कोप वाला आया ऐसे करके देखते थे, वैसे भगवान ने पूरी झांकी दिखा दी। अगणित शिव, अगणित चतुरानेक ब्रह्मांड, भगवान की सुंदर माया का दर्शन कराया। फिर महादेव के पास आई। महादेव कितने सजग हैं, अब भी सती को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या बोले? लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। हे देवी, झूठ मत बोलना, आपने परीक्षा किस प्रकार से लिया, किसी विधि से लिया, सच सच बताइए। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। भगवान को लगा गो हो। तब शंकर देखे कर ध्यान, परीक्षा ले
हरि ध्याना और सती जो किन्न चरित सब जाना। और जो भगवान को समझ में आ गया, अरे सती ने तो मेरे आराध्य मैया का रूप धारण कर लिया था, सीता बन गई थी। भगवान ने मन ही मन प्रतिज्ञा किया, कुछ प्रतिज्ञा किया होगा। उसी समय गड़ 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 के बादल पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे शिव तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। असप्रण कौन, तुम बिन कौन ऐसा प्रण कर सकता है? करई को आना, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो सती जैसी नारी का त्याग कर, धन्य हो। अब जब ये पुष्पों की वर्षा और देवताओं द्वारा स्तुति मां ने सुना तो लगा कि कुछ न कुछ तो किया इन्होंने। लेकिन बाबा लिखते हैं जो भी किया वो मन में किया, बाहर नहीं बोलते। संकल्प, हमें ध्यान रखना इस बात को, संकल्प हमेशा मन से किया हुआ ही पूरा होता है। बाहर बोल के संकल्प पूरा अक्सर नहीं हुआ करते, वो प्रदर्शन हो जाया करते हैं। इसलिए बड़े उद्देश्यों के लिए, बड़े कार्य के लिए, बड़े संकल्प के लिए मन का संकल्प चाहिए। लाखों लोगों ने, लाखों सनातनियों ने जब मन में संकल्प लिया तो आज हमारे आपके पास में, आपके घर में रामलला सरकार आज विराजमान हो गए। लाखों सनातनियों के मन का संकल्प है। इसलिए मन के संकल्प हमेशा, आज संकल्प लिया लेकिन सती ने एक तरह से नहीं, अनेक शर्तों से पूछा। सती ने क्या कहा? हे महादेव, आपने क्या किया? क्यों देवता स्तुति कर रहे हैं? क्यों पुष्पों की वर्षा हो रही? क्या कारण है? यद्यपि सती पूछा बहु तब न कहे संभुआ। बहुभांति माने पहले मुस्कुरा के, फिर थोड़ा गंभीर होके, थोड़ा क्रोध करके, थोड़ा नाराज होके, थोड़ा चुप होके, थोड़ा आंसू बहा के, थोड़ा और करके, बहुत प्रकार से। लेकिन महादेव ने क्या कहा हो? महादेव ने कहा मैं केवल मीठा बोलता हूँ, मीठा, कड़वाहट मैं नहीं बोलता, कड़वाहट पिया करता हूँ। इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूँ। मेरी बीपी एक पर रहती है, मेरी कोई हार्ट बीट देख लो, कोई मुझे कॉन्स्टिपेशन देख लो, कोई मुझे डायबिटीज देख लो, कुछ देख लो, मुझे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक सिद्धांत जानता हूं कि मैं हमेशा हम देखते हैं अक्सर लठ उठा और नहीं समझे तो लाठी मत उठाइए, सिद्धांत कहता है। बाबा सिखा रहे हैं, आप अधिकारी नहीं हैं। मैंने एक कथा में पूछा कि दुनिया में सबसे कठिन समझाना किसको है? देख लो ने कहा कि सबसे कठिन समझाना पत्नी को है, जब महादेव भी नहीं समझा पाए। अच्छा, दोस्तपुर वालों का क्या मत है? दुनिया में सबसे कठिन किसको समझाना है? पत्नी को? ऐसे ऐसे कर लीजिए, हम समझ जाएंगे। या ऐसे ऐसे बोल तो सकते नहीं, जो पत्नी इधर उधर बैठी ना हो। ये बाप, मैं क्या बताऊं कथा का टाइम। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर से काफी नंदगांव में कथा कर रहा था। वहां मैं एक परिवार में रुका था। हो सकता है कि पति समझाता हो, मैंने पत्नी वहां अपने पति को समझा रही थी। वो मैं दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल 1 मिनट। सायंकाल का समय था, 4 बजे। दोनों तरफ चोटी की, उसकी एक छोटी सी बेटी थी 8-9 वर्ष की, विद्यालय से आई। एक छोटा सा बेटा था 6 वर्ष का। पत्नी थे। पति किसी सरकारी जॉब में था। बेटी आई, माँ आंगन में बैठकर बर्तन धुल रही थी। बरामदे वाले कमरे में मुझे गेस्ट रूम में रखा गया। उसमें झरोखे थे, उसमें से सब बातें कानों तक आती। मम्मी मम्मी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं 2-3 दिन से, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। रात में फिर सो जाते हैं, फिर पापा आ जाते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। अरे बेटा कहो, क्या कहना चाहते? नहीं अभी नहीं, जब तुम फुर्सत में। देखी बिटिया छोटी थी, माँ ने तुरंत बाल्टी में पानी वाले में हाथ डाला। कर लो फुर्सत, बताओ। ऐसे गले में, बिटिया तो घर की कोयल है ना। जिस घर में बेटी नहीं है वह घर भूतों का डेरा है।
बेटी जो मंदिरों में जैसे घंटी रहती है ना, गूंजती रहती है, वैसे बेटियां घर की घंटी हैं। वो कोयल की तरह आंगन में जब कूकती हैं तो अपना घर मंदिर बन जाता है। बेटी माँ के पीठ पर लेट के ऐसे जब माँ के गले में दोनों हाथ सिमेट लेती है, चिमेट लेती है, तो फिर माँ को हाँ बोल बेटा क्या है। हाँ माँ, एक बात कहना चाहता हूँ, सुबह जब पापा जाते हैं चंदन लगा के, पूजा करके, कपड़े पहन के ड्यूटी, कितने सुंदर, कितने अच्छे लगते हैं। आपको भी प्यार से देखते हैं, मुझके भी गाल पे थपकी लगाते हैं, बाबू के सर भी सहलाते हैं। लेकिन जब ये शाम को आते हैं, लाल लाल आंखें किए, पैरों पे डगमगाते, बड़ी बड़ी आंखें, आपके बालों को पकड़ के गालियां देते हैं, हमको भी झापड़ से मारते हैं, बाबू को भी हट जाओ। ये शाम वाले पापा कितने गंदे हैं, क्यों नहीं बताती जैसे सुबह वाले पापा रहते हैं वैसे रहा करें। देखिए, एक छोटी सी बेटी, पतिदेव ड्यूटी से आते हैं तो पत्नी ये कहती है ना, ये जी सुनते हो, बहुत हो गया भोग, बहुत वासना, बहुत दुर्गुण, बहुत सब कुछ हो गया, अब छोड़ दो, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। कल बेटी टोक रही थी कि तुम रात में जब आते हो तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आती है और पूरा घर तुम्हारे कारण से परेशान। तवा, चिमटा, चकला, बेलन सब बिक जाता है, लेकिन वो दुर्गुण एक बार लग जाता है पापा को तो छूटता नहीं। मां समझा रही है, पतिदेव समझते हैं क्या? तो पत्नी को समझाना कठिन है कि पति को आप जानिए, लेकिन महादेव सूत्र दे रहे हैं, आप खूब समझाइए। जब न समझ में आए तो कोई है सोई जो राम रचिरा का, कोई है सोई जो राम रचिरा का, वो करी तरक बढ़ावे साका, वो करी तरक बढ़ावे साका, कई तरक बड़ा। एक एक चौपाई जो की घड़ी भी भाग रही है, अधिक से अधिक कथा को आज वही मां पूछ रही, ठीक है आपने जो भी संकल्प लिया हमें बता तो दो। कहा नहीं, मैं तो केवल प्रसन्नानंदम नीलकंठम हूँ, कड़वा पीता हूँ, कड़वा उगलता नहीं। तब भक्तों ने पूछा बाबा से, बाबा आपने कौन सा संकल्प लिया, हमको तो बताइए, सती को नहीं बता रहे हैं। तब गोस्वामी जी बता बोले, क्या लिखा? शिव संकल्प की मन माही, यही तन सती भेंट यह नाहि, 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 यही तन सती भेंट यह नाहि। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट ये बनाही। अब इस तन से जो तन आपने सीता का बना लिया, मेरे माँ का बना लिया, मेरे आराध्य, उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार? यही तन सती भेंट ये। कहाँ गए? कैलाश में 87,000 वर्ष का घड़ी में अलार्म लगाकर एकदम कमर सीधी करके बैठ गए। महाराज ये कहाँ लिखा है? कहा रामायण में, कहा रामचरितमानस में, कहा हाँ, आप पढ़ के सुनाइए। बीते संवत सहस्र सतासी, बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभुव विलासी, तजी समाधि शंभुव विनाशी। राम नाम शिव
से सदा बीते संबत सहस्रसाती तजी समाधि संभ अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे। देखिए ये 87,000 वर्ष का भी जब समाधि तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। और हम लोग भी रोज समाधि में जाते हैं, कोई 7 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे कीचड़ लगाए 10 बजे उठते हैं समाधि से। लेकिन जब हम समाधि से उठते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, चाय चाय, पेपर पेपर। जो बासी पेट चाय पीता है वो अपनी कॉन्स्टिपेशन बढ़ा रहा है, लीवर सिस्टम उसका फेल हो जाएगा। जो 100 बरस जीना है 50-60 में निपट जाएगा। बासी मुंह चाय मत पीजिए। ये चाय विदेशी है, हम लोग काढ़ा के देश के हैं, इसलिए हमारी मैया चाय बनाएगी तो काढ़ा की तरफ दूध भी डाल देगी, चाय भी डाल देगी, अदरक भी डाल देगी, और भी जो डालना है खूब उबल जाएगी, पूरा निकोटीन उतर जाएगा तो चाय जाएगी तो मेरी कोशिकाओं की, मेरी आंतों को नष्ट कर देगी, कॉन्स्टिपेशन चिकना पड़ जाएगा। अगर चाय पीना बहुत जरूरी है तो जलपान के बाद पीजिए, छोटी सी पीजिए, थोड़ी अदरक डाल के, थोड़ी उसमें पानी डाल के, थोड़े आज जाड़े का है समय तो 2-4 कण उसके अजवाइन के डाल दीजिए, उसे खूब उबालिए। जब वो पानी अदरक पक जाए तो थोड़ी सी अब उसके बाद 1/4 दूध डालिए, आधा दूध मत डाल देना, फिर वो गड़बड़ कर 1/4 दूध डालिए। अब वो उबल जाए तो चीनी और चाय, थोड़ी चीनी, होते कहते गुड़ खांड नहीं है तो चीनी ही पीना चाहते, थोड़ी चीनी और चाय अब अंत में डालिए। एक बार उबला, ऐसे किया, दोबारा उबला, फिर ऐसे करके गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, एक प्लेट से उसे ढक दीजिए, जितना उसका फ्लेम है, फ्लेवर है वो उतर आएगा, निकोटीन नहीं उतरेगा। अब उसे छानकर थोड़ा थोड़ा पी लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जलपान कर चुके हैं, इसलिए खाली मुंह मत पीजिए। भगवान उठते हैं तो राम राम कहते हैं। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चा स्कूल जा रहा है, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम, थॉमस, हेलो, हाय, बाय पापा, ममा। अरे भाई, ममा कहते हैं मरी हुई लाश को मम्मी कहते हैं। हाय कब कहते हैं? जब कोई मर जाए, हाय राम अब नहीं रहे। बाय कब कहते हैं? जब 107 डिग्री से ऊपर बुखार हो जाता है, मरीज चिल्लाने लगता है मैं डूब रहा हूं, समुद्र में हूं, बचाओ बचाओ, ये कहते हैं इनको बाय हो गई है। तुम अपने घर में क्यों हाय बाय बुलाते हो? आपका बच्चा स्कूल लेके, अच्छा राम राम चाऊ, राम राम चाचा, राम राम, राम राम कहना सिखाइए, प्रणाम कहना सिखाइए, दंडवत लेट के। मैं दावा करता हूं कोई भी बेटा झोला लेके आए, बैग लेके आए किताब का, वो अपने स्कूल का, आपको कहे हाय मैम, हाय डैड, तो कैसा लगेगा मन में? अगर वही कहता है मम्मा डैडी राम राम, कैसा लगेगा? प्रणाम प्रणाम कैसा लगेगा? अगर वही बच्चा पैर छू लिया तब कैसा लगेगा? वही बच्चा अगर लेट के आपके चरणों में प्रणाम कर लिया तो आप उसे उठा लेंगे। ये हॉट है, दिल है। इसीलिए मैं 100 बार कहता हूं, प्लीज ये कभी मत सोचिए हम साधु कहाँ जाते हैं, संतों कहाँ जाते हैं, कथावाचक के बाद महाराज जी ना हमारा बेटा बड़ा दुष्ट है, बढ़िया वाला आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी एक जेब में बढ़िया वाला आशीर्वाद, एक जेब में खराब वाला निकाले। भैया ने कहा बढ़िया वाला, तो बढ़िया वाला निकाल के कहाँ पाएंगे महाराज जी? आपकी तरह ही महाराज जी हैं, आप ही के तरह ही हैं, वैसे हाड़ मांस से बने आप भी हैं, हम भी हैं। हम ठाकुर की, हमारे रघुनाथ की लीला चरित्र गाता हूं, इसलिए आपने यहां बैठा दिया, बात एक ही है। इसलिए आशीर्वाद लिया नहीं जाता, चाहे महाराज जी हो, चाहे माता पिता, चाहे बू बाबा दादा, आशीर्वाद ले लिया जाता है, मांगा थोड़ी जाता है। आप सरसों का तेल लेके बूढ़ी माता पिता की
गांठों में जब नशे सिकुड़ने लगी हैं, छूट न कटने, उत्तरकांड में ग्रंथियां बन जाती है। उत्तरकांड में पाठ आया, उसे लेके जब आप ब्लड सर्कुलेशन उसका सामान्य आह निकलेगी, अरे मेरा राजा बेटा अमर रहे, खूब धनवान हो जाए। वो यहां से निकलता है, वो सेवा के बल पर लिया जाता है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, अपने आप ले लिया जाता है। आज माँ ने जाके प्रणाम किया है, सन्मुख शंकर आसन दीना, आप प्लीज सामने बैठिए, क्योंकि ये हितन सती भेंट। उसी समय तमाम फ्लाइट, तमाम जेट के, इंडियन फ्लाइट, तमाम जेट जा रहे, तमाम वायुयान, तमाम। सती ने पूछा ये कहां जा रहे हैं? गंधर्व देवता किन्नर सब गीत गाते, सुंदर कलरव करते, कहां जा रहे हैं? कहा बुरा मत मानना, आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें हमारे ब्रह्मा के सभा में एक बार मैं खड़ा नहीं हुआ, उनके आने पर तो हमको बड़ी गाली दिए, और इतनी गाली दिए, मैं तो वही दामाद थे तो ठुकाई भी कर सकते थे। देखिए ये है, ये एक संस्कार ये भी सिखा रहे हैं हमको। हमारे ससुर जी गाली दे दे तो हम दुनिया में किसी से कहे न कहे, अपनी पत्नी के आगे जरूर उसका प्राण पिएंगे। देखा तुम्हारे बाप ने आज चौराहे पर दोस्तपुर में गाली दिया, अरे काहे भाई उसको काहे कह रहे हैं? वो तो जिस दिन आपने मांग भर दी उस दिन से आपके चरणों की दासी हो गई। उसको काटोगे, मारोगे, जब तक जिंदा रहेगी अपने बाप से कभी नहीं रूठेगी। दुनिया में बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है तो अपने बाप को। बूढ़ी हो जाती है लेकिन अगर घर पे पहला फोन करेगी तो पूछेगी पापा कैसे हैं भैया, क्योंकि वो पापा के अधीन ही जीती है। बाप की सबसे बड़ी दोस्त होती है, बड़ा फ्रेंड होती है, बाप के पगड़ी होती है बेटी। बाप की स्वाभिमान गौरव माथा हुआ करती है बेटियां। सीता जी के संदर्भ में जब बात आएगी तो उसकी चर्चा करूंगा, अभी इस प्रसंग को नहीं ले रहा हूं। इसलिए कहां है? कैलाश पर। पिता यज्ञ कहां हो रही है? हरिद्वार में, कनखल में, जहां सती का वो यज्ञ कुंड है। कनखल में जिन लोगों ने सती यज्ञ कुंड का दर्शन किया, हाथ खड़ा करना। हरिद्वार में 1 2 3 4 5, अरे बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन। सैकड़ों लोगों ने, बड़ी अच्छी बात। वहां इनको आना है, आना है। बहुत मना करते हैं, नहीं मानती। भगवान का एक ही सिद्धांत है कि वही है सो जो राम रचि राखा। नहीं जाती, जाइए, लेकिन भगवान ने कहा देखो 4 स्थानों पर जाना चाहिए बिना बुलाए, ये 4 स्थानों पर। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। कहा कौन कौन सा स्थान? कहा माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र गुरु गेहा और गुरु के। और कथा में राकेश जी बुलाएं न बुलाएं, हम कथा में जाएंगे। ये कथा हमारे ठाकुर की है, हमारे राघव की है, हमारे भगवान की है। हम ये जब भंडारा करेंगे या कोई अपने बेटी की शादी करेंगे तब नहीं जाएंगे बिना बुलाए। इन्हें तो कथा है, भगवान की सुंदर कथा है, ये सबकी है, हम जाएंगे। तो ये 4 जाइए बिन बोले न संदेहा, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन राकेश जी तलवार लेके गेट पर खड़ा हो जाए कि जो आएगा उसे प्रहार करूंगा, तब नहीं जाना। जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। मां ने कहा आप ऐसे उपदेश देते हैं, जब हमारे पापा की बात आती है तो आप भगवान को लगा ये नहीं समझ पा रही हैं। 2 ग्रहणों को दिया, कहा जाइए। जब ये पहुंची है कनखल तो वहां दक्ष ने कहा कि कोई भी अगर सती से बात किया, उनसे बोला, उनका स्वागत किया, उनको बैठने को कहा, वो मेरा शत्रु होगा। कोई एकदम सती चाहे शंकर, दोनों के विरोध के लिए ही यज्ञ है। भगवान शिव के अपमान के लिए ही यज्ञ की रचना है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन सन्मानी, दक्ष त्रास का होन सन्मानी, सादर भले
दक्ष त्रास काहू न सन्मानी हो। सब अपना अपना लाडू स्पीकर बंद करके बैठ गए थे, कोई भी उनका सम्मान नहीं किया। महाराज क्या करे बेचारे, आदत में है। तो माता सादर भले ही मिली एक माता, एक मां मिली, जो कुपुत्रो जाए तो कुछ तो भी कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। माँ ने देखा, अरे मेरी लाडो, मेरी रानी बिटिया, मेरी लाडो आ गई, एकदम चिपका लिया। लेकिन उसी समय भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। बहनों ने क्या कहा, अरे दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए? तब तक दूसरी वो कैसे आएंगे, वो तो सड़ी हुई मुन्नों की माला पहने रहते हैं। एक ने कहा अरे तो नंग धड़ंग रहते हैं। एक ने कहा और तो छोड़ो का, फिर कहा भीख मांग भौकाल, वो तो भीख मांग के खाते हैं, भिखमंगा है। मैया से नहीं रहा गया। ठीक से बोलो। अब माँ गुस्से में बोल रही है, तो चाहो तो आपके घुटनों में थोड़ा दर्द आ गया हो तो इस भजन को, जो लोग बिछाई पर बैठे हैं, जो लोग सोफे पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको नहीं कह रहा हूं, जो सोफे पर बैठे हो, अपना घुटना सीधा करना चाहते हो, तो इस भजन में अब सती गुस्से में कह रही हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं, इसका स्वागत कर सकते हैं। 2-3 मिनट का भजन होगा, उसमें घुटने भी खुल जाएंगे, फिर आधे 1 घंटे बैठकर फिर हम लोग आरती कर लेंगे। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ये कौन बोल रहा है? सती मैया। सुन, क्या जानती हो भोले भाले शिव के बारे में? क्या ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। माला गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरों की माला नहीं है, नहीं है कोई हरि बोल, बहुत सुंदर। माला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जय हो। भोला है, हरि बोल।
सभी की ताली। वह देखो समाधि लगाए, शिव है देखो समाधि लगाए, वह देखो समाधि लगाए, शिव है देखो समाधि लगाए, भंग पीवे बबूती रमाए, भंग पीवे बबूती रमाए, सारे जग का खजाना पड़ा है, सारे जग का खजाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है, पर तिजोरी में ताला नहीं है। ओ ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। प्रेम से बोली भोलेनाथ सरकार की। जो माँ ने कहा, एक तो कुछ बहनों ने आज चमत्कार कर दिया। देखिए ये लगभग 80-90 बरस की बूढ़ी माँ होगी, रमेश जी की मैया है, क्या ठुमके लगा रही है 90 बरस में। प्रभु के आ रहे हैं ऐसा मेरा भोला भोला भाला। और बहन जी ने तो जैसे ब्रज ही उतार दिया। बहुत सुंदर भावना का है। भगवान या तो रोने से मिला है, या तो गाने से मिला है, या तो नाचने से मिला है। नारद जी तीनों करते हैं, गाते भी हैं, रोते भी हैं, नाचते भी हैं। चैतन्य महाप्रभु दोनों करते हैं, नाचते भी हैं, पुकारते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नाचते नहीं, हम लोग खूब आज मेरे हैं? एक परिवार में गया, वहां काला कौआ खाट खाट, उस पर लोग वो बना रहा था हरा पीला नीला, उस पर नाचते हैं। किधर नाच रहे हैं? नचाने वाले की तरफ नाच रहे हैं कि जहां नाचने के बाद जीवन भर नाचना है वही नाच रहे हो। एक बार वहां नाचे नहीं, फिर जीवन भर नाच। और वो जो माताएं यहाँ से बहुत दूरी पर बैठी है, जब और एकदम संख्या पंडाल के बाहर होने लगेगी तो उसका उपयोग करिए। आप इधर पैरेलल, इधर बीच में और नजदीक। कल से इसका ध्यान रखिए, मेरी दृष्टि कक्षा से धीरे 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 दूरी बनती चली जाएगी। कल अंतिम छोर तक रहेगा, परसों कोई जगह नहीं रहेगी, फिर देखा जाएगा। तो लेकिन अभी जब तक स्पेस है तब तक आप इतनी दूरी बना के क्यों बैठते हैं? आप इधर अपने सोफे डाल सकते हैं, बिछाई पर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आज बैठ गए, ठीक है। आइए, तब मां के लगा, तब चित चढ़े तो शंकर कही। हमारे पति मना कर रहे थे, मैं तो जबरदस्ती आई। अब मैं अपने पति की बात ध्यान आ रही है, मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरे पति के अपमान के लिए ये यज्ञ है, ये मैं नहीं जानती थी। अब जो हमारे पतिदेव ने कहा था वो सच बात है। यही की वो चौपाई है, सबसे कठिन जाति अपमान। हम तोड़ मड़ोड़ के इसे कहां रखते हैं? एक गांव में कहावत है, पढ़ा न लिखा दरोगा नाम। कभी रामायण खोली नहीं, कुछ भी कहीं से बोलोगे, जो कर रहे हो वही करो। इस क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसको बोलने दो। ये वही की चौपाई है कि जैसे 4 बहनें हैं, 3 बहनों को बुलाया, एक को नहीं बुलाया। वर्ग भेद किया, पंक्ति भेद किया। ये असामान्यता है, असमरसता है।
सबसे कठिन जाति अपनाना। जात माने चार बहनें, एक लोकीनाथ है वैकुंठवासी, हे ब्राह्मण नायक, हे अयोध्या नरेश, हे अयोध्या के राजकुमार, हे अयोध्यानाथ, हे राम लला। आपसे आज सती बोल रही है, जो तुम दीन दयाल, देखिए मां बोल रही है, जो तुम दीन दयाल कहावा, पहले भी बोल चुकी, अगर तुम दीन दयाल हो, समुद्र पार हजारों किलोमीटर दूर न्यूरेलिया जो आज की है, इसी अशोक वाटिका में बैठी हुई एक मां कहती है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो आप पूरे समुद्र पर डैम बांध बंधवा कर चले जाओ। आज मैंने माना भ्रम बस रहा न चेत, मुझे चेत नहीं थी, चेतना नहीं थी, मोह था, व्याधि थी, भ्रम था, जिसके कारण से मैंने सीता का रूप धारण किया। महादेव ने संकल्प लिया, यही तन सती भेंट मोहि नहीं, मैं सीता का रूप धारण की हुई स्वीकार करके। लेकिन एक बात ध्यान रहेगा, क्या अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार, जो भी हृदय के अनंत गहराई स्पंदन से, अगर भगवान दुनिया में केवल पूरे संसार में जड़ चेतन में केवल मैंने शिव के ही पाद पद्मों का में रति हमारी रही हो, उन्हीं के में ध्यान रहा हो, उसी में चित्त रहा हो, उसी को हमने स्वीकार किया हो, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि जलनी चाहिए। ऐ मंत्रिमंडल, ए राजा, हमारे बाबूजी और यही बलिया के यज्ञाचार्य थे, उनका नाम था भृगु। अब बिहार का एक जिला है पुण्या, वहां के जो ऋषि थे वो पूखा थे, शाह आचार्य थे, दोनों बैठे थे, ऋषियों की तरफ देखा, मंत्रिमंडल सभासदों मंत्रिमंडल की तरफ देखा, बाबूजी की तरफ देखा, बोल पड़ी, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा, सो भल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू। कहा, ए सभासद, हे मंत्रीगण, हे पिताजी, ये आपके दी हुए शरीर की आप बहुत अहंकार है, मैं इसे एक क्षण में नष्ट कर दूं। भली भांत आपको पछताना पड़ेगा। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना कहकर जो गाया गया, जो महादेव है, उसका अपमान किया। एकदम भैया रौद्र धरा डगमगा गई, अपना बायां पैर उठाया, यज्ञ मंडप के सामने खींचा, असकई योग यज्ञ तन दारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञ मखमने यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती एकदम जीवित उस यज्ञ मंडप में कूद पड़ी। महादेव को जब समाचार हुआ, महादेव आए, बाएं कंधे पर लेकर के सती को होप होप करके तांडव शुरू कर दिए। देवताओं ने वंदना करी तो सरकार ने चक्र सुदर्शन छोड़ा और सती के शरीर को काटा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग पूछते हैं भारत कहां तक है, उनको ये जवाब है, वह सब आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, भरतखंड है, भारत है, जिसे हम आंग्ल भाषा के जो भाषाभाषी हैं उसे इंडिया कहते हैं, वो सब भारत है। जहां जहां मां के टुकड़े गिरे हैं, जहां दांत गिरा दंतवाड़ी, जहां कटी गिरा, जहां विंध्याचल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी मां पर जो हिंगलाज भवानी है, पूर्णागिरी मैया है, क्षीर भवानी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ये पूरे जो हिमाचल की धरती पर, जो उतने नहीं, जो बांग्लादेश में आज 1971 में पृथक मेरी वसुंधरा है, वो बांग्लादेश, मैं उसका स्वामी हूं, उसका स्वामित्व मेरे पास रहा है। 1971 में चला गया, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के चक्कर में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लिपापोती कर दिया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा राजनीतिक विषयों में। वहां के राजधानी ढाका में जो ढाकेश्वरी देवी है, वो 52 शक्ति पीठ की एक अंग है। वहां से 52 किलोमीटर चटगांव में जो चाटेश्वरी देवी है, वो 52 शक्ति पीठ की एक अंग है। जो श्रीलंका में अंबा मैया है,
1919 तक सिलोन हमने रेडियो में सुनते रहे, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, क्षमा करिए, बांग्लादेश, ढाका और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, सब अपना, बर्मा, ये सब अपना, ये सब। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों के बच्चों के लबों पर ये गीत होते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। ये संपूर्ण आर्यावर्त है। सती सारे जब सती के शरीर को काट करके 52 शक्ति पीठ की स्थापना करी, तब सारे देवताओं ने आकर महादेव को प्रार्थना करी, हे महादेव, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो कैसा भी आपको अपमान करने के लिए, सम्मान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, घृणा के लिए, बदले में किया, जो भी हो, इसको पूर्ण कराइए महादेव, और आप ही करा सकते हैं। आशुतोष है, आशुतोष माने, मैं भी नहीं जानता था कि आशुतोष माने। एक दिन एक व्यक्ति के कार्यालय में गया तो टाइपिस्ट वहां बैठा था, उसके पास गया तो लिखा था आशु लिपिक। हमने कहा क्या अर्थ होता है? कहा आशु माने शीघ्र, लिपिक माने लिखने वाला, टाइपिस्ट। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाता है वो आशुतोष है। प्रसन्न हो गए, बकरे का सर जोड़ करके यज्ञ पूरा कराया। श्रीमद् भागवत के जो अच्छे स्वाध्यायी आचार्य बैठे वो जानते हैं, 12 श्लोकों में बड़ी वंदना करी है और यज्ञ पूर्ण कराया। उसी दिन से भगवान शिव का पूजा करके जो गाल बजाने की परंपरा, ऐसे करने की परंपरा हुई, वो बकरे के प्रार्थना के कारण ससुर जी की याद आ जाती है, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तभी से परंपरा। यज्ञ जब पूर्ण हुआ, भैया तो धू धू करके जल गई थी, यही विश्राम, सती का शरीर शांत हो गया। एक बात मैंने कल निवेदन किया था प्रारंभ में कि चाहे श्रवण भद्रेण सुण्याम भद्र, पश्चिम भद्र, प्रभाम भद्र के द्वारा जो चित्त में जाता है उसी का चिंतन होता है, जिसका चिंतन होता है उसी का चित्र बनता है, जिसका चित्र बनता है वैसा चरित्र होता जाता है, जैसा चरित्र होता जाता है वैसी फलश्रुति प्राप्त। अंत में कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। ये ठीक है कि अंत में राम को नहीं आता है, सहज अर्थ है, लेकिन उसको टीकाकारों ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि अंत जो जन्म जन्म परमात्मा के नामों को भजता है, अंत में राम कही फिर आवत ना है, राम कही आवत ना है। इसलिए अंते यामति उपरांते सह आकृति, अंत में जो मति में होती है वही व्यक्ति की आकृति बनती है। जहां होगी मति वहीं होगी रति, जहां होगी रति वहीं मिलेगी गति। इसीलिए कहा अंते यामति उपरांते सहाकृति। सती के मरते समय उनकी मति, उनकी रति कहाँ थी? क्योंकि गति वहीं मिलेगी। सती मरतो हरि सन हरिशन बर मांगा, जिसे जो तुम दीन दयाल कहावा। क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारा अनुराग भगवान शिव के पाद पद्मों में जैसे बना था, जैसे बना है वैसे ही बना रहे। भगवान ने एवं मस्त कहा। ते ही कारण इसलिए हिमगिर हिमांचल में जाकर हिमांचल की बिटिया बन के आई हो। बनमी जन्मी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अब तक आप सती चरित्र सुन रहे थे, अब पार्वती की कथा
केवल देखिए, यह कथा कल 2:30 बजे से घोषित थी। बैठ जाइए दीदी। अच्छा, ये दोस्तपुर है। दोस्तपुर में दुश्मन बड़े कम होते हैं और सभी दोस्त हुआ करते हैं। हम दान, जैसे हमारे व्यास पीठ पर चढ़ाना हो तो यहां चढ़ा सकते हैं, दान पेटी में डाला हो वहां डाल सकते हैं, लेकिन कब? जब भजन होता है। प्रवचन के समय मत उठ। 5:45 बज रहा है। कितना बज रहा है? 5:45। और ये बैठ जाइए। लगभग 2 बहुएं 2 सास एक साथ उठी हैं। ब्रज में अब 5 बजे के बाद कथा नहीं कर सकते। जितनी भी सास रहती हैं सब उठ के जाने लगती हैं। तो हमने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव अरे भाई भजन में चढ़ा लेना। कहा कि जब भजन होगा तब पैसे चढ़ाना। धर्म किए धन्ना घटे जौ सहाय रघुवीर। जानते हैं धर्म क्या है? धर्म को जानना बड़ा। जो धर्म क्या है? धर्म कतई पैसा चढ़ाना धर्म नहीं है। एक बात जान लीजिए, हमको आप पैसा चढ़ा देंगे ये धर्म है, बड़ी कठिन बात है। आप जा रहे हैं गंगा जी में से 4 ठो सिक्का लिए गंगा जी में फेंक दिए और पोल्यूशन फैला रहे हैं कि गंगा जी को सिक्के से मार रहे हैं। चोट, भगवान के मंदिर में गए, भगवान जी पर गिलट के पैसे फेंक रहे हैं, उनको चोट लगेगी, क्यों मार रहे हो? उस पैसे से उनका क्या लेना देना? भगवान का रिश्ता अगर पैसे से हुआ करता तो आज भगवान टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी के द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। रुपया पैसा नहीं चाहिए, भाव बस भगवान सुख निधान करुणा यतन। वो तो आपके भावना का भूखा है। इसलिए गड़बड़ मत करिए, आप ध्यान से सुनिए। तो मैं बता रहा था कि सास सब चली जाती हैं और प्रवचन में मंच तक भी कोई नहीं आएगा, इसका भी ध्यान रखिए। और बार बार गड़बड़ी करेंगे तो हमें, आज दूसरा दिन है, थोड़ा मैं अनुशासन भी करता हूं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आप अपने 5 रुपए में 10 रुपए में कोई शिवाजी, राणा प्रताप जी, कोई महापुरुष की, कोई विवेकानंद की, कोई अपने ऐसे शहीदों की किताब खरीद के गीता प्रेस 5-5, 10 रुपए में छापते। किसी को दीजिए, बच्चे को पढ़ेगा, वो शिवाजी बैठेगा, राणा जी बनेगा, विवेकानंद बनेगा, बेटा बन गया। ये धर्म है। जैसे जैसे देश में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बने, यही तो ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर क्या करने आता है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। दुष्टों का केवल दोस्तपुर से नहीं, पूरे दुनिया से नाश करने, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करने, पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करने, यही काम करिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको दे। वैसे रहिए, एकदम सहज रहिए। पैसा आप जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए। जहां आप कुपात्र को भी दान दे दिए तो भी। धन की 3 ही गति है, एक दान, एक भोग और एक नाश। आपने कहां तय किया है, आप करिए। एक बात और जान के चलिए, जैसे हम दान देने जा रहे हैं, एक बार आए, देखिए 3-4 मिनट चला गया। केवल मेरे हिस्से का नहीं, आप कई जितने श्रोता बैठे हैं हजारों, सबके हिस्से की कथा चली, वो पाप भी आपको लगता है। प्लीज 10 से 15 मिनट में एक भजन होता है, तब आके सोना चांदी जो चढ़ाना हो चढ़ाइए, नहीं और कत्ते ही चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। पैसा चढ़ाना धर्म नहीं है। आप चढ़ाते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन हमारी अपेक्षा नहीं है।
आप सुनिए हमें, बस धन नहीं जाए। ये मैंने या आप ये सोच रहे महाराज जी जाएंगे, आप यहाँ पैसा जो चढ़ाने आता है मैं उधर इधर कर लेता हूँ जानबूझ के, उसे लगे कि देख नहीं रहे, उसे अहंकार, अरे 500 वाले चढ़ा दिया, मत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ा दो। माँ आई थी पुष्प चढ़ा के गई थी, पैसा नहीं चढ़ाया था, उसके लिए मैंने ताली बजवाया। भावना की बात है, भगवान भावना से मिलते हैं, सोने चांदी से मिलते। फिर मैं कह रहा हूं तो धनाढ्यों की चपरासी बन के भगवान खड़ा होता है जंगल में। वहां आंध्रा में कभी जाइएगा आप, आंध्रा के उस गुफा के नीचे तलहटी में झोपड़ी थी, वहां मतंग ऋषि का आश्रम, वहां एक भिलनी बैठ करके जूठे बैठ वो खाने जाते हैं। मानव एक भगत करना था, उसके लिए भगवान जाता है, उसके लिए भूखा है। तो आइए, सती मरते समय भगवान शिव के पाद पद्मों में, मैं कह रहा था कि ब्रज के सास कोई नहीं, 5 बजे चली। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हे गुरुदेव भगवान, ये सास सब 5-6 बजे कहां चली जाती है? कहा तुमको कितने दिन हो गया ब्रज में रहे? हम गए 2004 में आया सरकार, तो लगभग 20-22। कहा इतनी भी बात नहीं जानते? अरे एक दूध की गंगा की नदियां बहती हैं यहाँ, सब सास चली जाती है घर में, दूध रख के आती हैं, बहू अकेले है कहीं मलाई न खा ले। दोस्तपुर है, यहाँ की सास देखिए 2 ठो चल पड़ी वो मलाई खिलाने। ये इसलिए नहीं जा रही है कि मलाई न खा ले, इसलिए बहू अकेली जाके मलैया खिला। यहाँ सभी सास अपने बहुओं को बेटी की तरह ही मानती हो। अब वो बंद हो गया कि बहू दूसरे घर की बेटियां आती थी, मिट्टी का तेल छिड़क कर, कबाड़ी बंद करके, दरवाजा बंद करके रस्सी पे झूल जाती थी। ऐसा क्रूर मत बनिए, अपनी बेटी की तरह लाड करिए, वो भी किसी की बेटी है, प्लीज उसे मिठाई खिलाइए। अंते आमति उपरांते सह आकृति, अंत में जो रति होगी वही जहां चित्त होगा वही आकृति में। इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं, भरत जी के संदर्भ में जब नदी में प्रसूत हो गई हिरनी, तो बह गई, उस बच्चे को पकड़ ले आए, पाल लिया। इतने बड़े भजनानंदी सब काम छोड़कर उसी में भजन में लग गए। हमारा हिरण, मेरा छुटुआ, मेरा थोड़ा घास, कोई दुर्बा, कोई रोटी, कोई दूध की कुछ कटोरिया में करके थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा सेवा। एक दिन जब छोटू बड़ा हुआ, हिरणों का झुंड आया, उसी में चला गया। अब जड़ भरत जैसा व्यक्ति हाय छोटू कह के प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। एक विविध में तुलसी विविध, ध्यान देना, कभी जो को रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा, तुलसी विविध। एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वैते, तुलसी उन कर कौन गति, जिसके इसलिए पार्वती आई, नारद जी आए, बेटी हुई है, हिमांचल घर में उत्सव मना। गुरु ये है, पिता ने गुरु बनाया है, पिता के गुरु है नारद जी, तो हमारे भी रहे। नारद जी को हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान है। हस्तरेखा, अरे आपकी बेटी तो मंदिरों में पूजी जाएगी, बड़ी स्वाध्यायी, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, भवानी है, शैलजा है, पार्वती इसके नाम होंगे, ये बड़ी तेजस्वी है। लेकिन एक इसके हाथ में सुनो तो अब अवगुण द्विचारी, 2-4 अवगुण है। क्या है? कानंग दलंग जटा रखे, मुंडों की माला पहने, ऐसा पति मिलेगा। हे भगवान, ऐसा पति। कहा उसके लिए एक काम करेंगे तो मंगल होगा। कहा क्या? जऊ जप करई कुमार में
बेटी अगर तप करेगी ना तो दुनिया में एक ही देवता है, कहा क्या, भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी, अजौ विवाह शंकर सन होई 200 गुण में कह सब कोई। इसके लिए आपको बेटी को तप करना पड़ेगा। ऐसा कहा कि नारद चले गए, अपनी इतनी सुकुमार बेटी को जंगल में तप के लिए, सामान्य बेटी को माता पिता नहीं भेज सकते। मैया इतनी गोरी हैं, घुघराले घुघराले बाल हैं, हिमाचल के लोग ऐसे ही गोरे गोरे होते हैं, जरा सोचिए कितनी खूबसूरत होगी। अभी 9 बरस की हैं, सुंदर सा पायल माने पहना दिया है, लाल लाल महावर से पैर रंग दिया है, एकदम जैसे अम्बे मैया हो लगती है, घुघराले घुघराले बाल। हिमाचल में एकदम ठंडा प्रदेश, तो उसमें मैया गोरी गोरी जब टहलती है, लाल लाल चुनरी ओढ़े, ओ हो जैसे परा। स्वयं प्रातः उठी, बोल पड़ी माता जी पिताश्री, मुझे रात्रि में ना एक गोरे गोरे से पंडित जी आए थे, सफेद कपड़ा पहने, गौरशो विप्रवर अस उपदेश से मोह, मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि मैं थोड़ा जाकर के जंगल में तप करूं, साधना करूं, उससे मुझे सबका मनोरथ सिद्ध। ओहो, माता पिता को कहना नहीं पड़ा, मैया चल पड़ी। कहां गई हो? जहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 समुद्र मिलते हैं, एकदम दक्षिण चले जाइए, वहीं पर कभी जाइए, कन्याकुमारी नाम है। अक्सर नेताजी लोग भाषण देते हैं, क्या है? हिमालय से कन्याकुमारी तक, वही कन्याकुमारी, जहां कन्याकुमारी कन्या ने एक पैर पे खड़े होकर कई हजार वर्षों तक तप किया। कहा ये कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में लिखा है। पहले तो माताओं ने कहा अति सुकुमार न तन तप जोगू, लेकिन पति पद प्रेम तजेव सब भोगू। सब अल्लभ डल्लभ दुनियादारी छप्पन भोग सब छोड़ दिया, नंगे पांव मैया पहुंच गई। कहां पहुंच गई? हिमाचल। कहां लिखा? अरे संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए, साग खाई शत वर्ष गवाए, साग खाई शत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाते मही सुखाए, बेल पाते परय सुखाए, दिन सहस संबत सोई खाए, तीन सहस संबत सोई खाए, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, महीना में तब भयउ अपरना, नाम तब भयउ अपरना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत फूल फल खाए। संबत सहज मूल फल खाए। वहां पर जाकर के कन्याकुमारी में, जहां एक एकदम काला, एक नीला, एक सफेद, 3 समुद्र है, मैया वहीं तप कर रही है। मैया माला लेके छिटका रही है। तब तक एक छोटा सा और सूचना आई है समिति की ओर से कि अपने बीच में कुछ पदाधिकारी गण आए हैं, उनका जाना, चूंकि उनके कंधों पर बड़े दायित्व होते हैं, तो हर जगह अपेक्षा होती है यहाँ भी आ जाएं, वहाँ भी आ जाएं, शोभा बढ़ती है समाज की। उनके जाने से प्रेरणा मिलती है, कितने बड़े पद पर रहकर, पोस्ट पर रहकर, दायित्व पर रहकर भी धर्म के साथ जुड़े हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए ऐसे लोगों को सम्मानित करेगी ये समिति। तो मैं मंच कुछ लोग चल 2 मिनट के लिए आपसे विदा ले रहा हूँ। आदरणीय श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, जो इस प्रदेश का कार्यभार जिनके जिम्मे है, उत्तर प्रदेश का व्यापार मंडल का, उनकी ओर जय जय सीताराम।
बार भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाथ दोनों उठा के ऊपर और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। ये हम लोग बाबा विश्वनाथ धाम के बगल में कथा हो रही है, हनुमान जी की कृपा भी आप लोगों पर हो ऐसा नारा लगे कम से कम कुछ लोगों तक पहुंचे हमारी बात। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। आज इस कथा में पधारे हुए हमारे जयसिंहपुर के ब्लॉक प्रमुख रिंकू प्रभाकर शुक्ला जी, जिनके पिता श्री स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला जी अभी उनका हाल में ही कुछ महीनों पहले देहांत हो गया। बहुत ही कर्मठी, बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति थे। मैं एक घटना 2 मिनट में बता के उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि हम गुजरात सूरत गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, घर को वापसी कर रहे थे। ट्रेन में उनका फोन सौभाग्य से आ गया और उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे चले आओ, यहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, दर्शन कर लीजिए। हमने कहा नहीं, कार्यक्रम बन रहा है। कहीं नहीं, आइए, टिकट पर कोई भी दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से मैं व्यवस्था करा देता हूँ। उनकी प्रेरणा से हम लोग वहाँ पर गए और उन्होंने पूरा इनके पास 2 फ्लाइट केवल इसलिए रखे रहते थे कि कोई आए जाए क्षेत्र का, उसके लिए रुकने के लिए और दर्शन व्यवस्था कराने के लिए। आप विश्वास मानिए 3-4 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन उनकी कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत ही स्नेही व्यक्ति है। उसी प्रकार से हमारे रिंकू प्रभाकर शुक्ला जी हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से भेज कर हर जगह दर्शन करवाया। और शाम होते होते 7 बजे तक फोन आ जाता था, कहाँ है, अभी आए नहीं, भोजन नहीं हुआ, तो सारी चिंता करते थे। ऐसे व्यक्ति को इस मंच से उनके ना रहने पर प्रणाम करता हूँ और उनके ध्वजारोहण को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय रिंकू प्रभाकर शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमें उनका मंच से हमारे पदाधिकारी सम्मान करना चाहते हैं। इसी के साथ रमेश वर्मा जी हैं, वो भी आ जाए क्योंकि सम्मान की कड़ी हो जाए। और हमारे सागर के युवा के धीरज उपाध्याय जी भी आए हैं, वो भी आ जाए। महाराज जी को करना चाहते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी के पुत्र हमारे प्रभाकर शुक्ला जी, और आप महाराज जी कभी महाराष्ट्र मुंबई पधारे तो नंबर मैं दूंगा, आप जरूर एक बार आप वहां पहुंचे और आशीर्वाद।
संदीप दुबे जी, संदीप दुबे और पंजीत सिंह जी आ जाए। आदेश मिश्रा जी परागार अभी आ जाइए। जल्दी आइए। ऐसा महाराज जी कथा बंदा नहीं करते कि हमारी पर किसी से रहता है संभव होता है। फिर कथा में बोलो श्याम रामचंद्र की। राम कहने ते तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहते उतर जाएगा, राम भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, वो धाम कहने से तर जाएगा, और कहते उतर जाएगा। जय हो। ब्रजपुरी जी ने बजाया कि घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे। घूंघट कहाँ खोलता है, उसको भी ढक देता है जब चार कहां उठाते हैं, या तो बड़ा बेटा या तो छोटा बेटा, अंत में उसमें आग लगाता है। वो घूंघट फिर उसी के आगे, सैया के आगे ही खुलता है ना, कहां फिर खुलती, एक बार जो ढक जाता है, सबसे नजदीकी व्यक्ति ही ढकता है, और फिर कितना हो कह ले कि घूंघट नहीं खोलूंगी, खोलना ही पड़ता है। आइए, केवल एक ही सहारा है, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इसी में ये कर सकते हो, अन्य कुत्ता है बिल्ली है शुक्र है नहीं, इसलिए क्या पता फिर किधर जाएगा। ये जो मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी में कर लो भैया।
आइए एक छोटा सा प्रश्न करके फिर कथा का विस्तार करेंगे। कल जब हम इस व्यासपीठ से घोषणा करके गए कि 2 वाले 2:30 बजे आ जाएं और 3 बजे वाले 2:30 पे चले जाएं, 2:30 बजे से 2:30 से 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 अधिकतम 6.5 घंटे का था, 4.5 घंटे का, 4 घंटे का था। बाद में जब मैं यहाँ से गया तो एक मीटिंग हुई, सारे समिति के लोग आए। उन्होंने कहा महाराज जी, यहाँ दोस्तपुर के कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो लगभग 6 बजे दुकान बंद करेंगे और 6:15 तक कथा में आ जाएंगे। 7:30 बजे तक अगर कथा हो तो वो भी घंटे 1.5 घंटे सुन सकते हैं। हमको क्या है, हमको तो यहाँ 24 घंटे रहना है। जब आप कहेंगे सुबह 5 बजे भोर में हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन 5 बजे भोर में आप आ पाएंगे कि नहीं? तो एक बात क्लियर हो जाए कि यह कथा का समय क्या रहेगा। चूंकि समिति कहती रहे हमें वो नहीं, जब दक्षिणा नजदीक आएगी तो थोड़ी चाटुकारिता कर लूंगा, खुद ही दे देंगे, अभी नहीं करूंगा। अंतिम दिन थोड़ा, अरे राकेश जी बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ा अच्छा व्यवस्था किया भाई आपने, तो थोड़ी चाटुकारिता करने पर दक्षिणा बढ़ा देंगे। तो वो अंतिम दिन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारे सबसे बड़े जो देवता हैं वो श्रोता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, सर्वाधिक वोट जिसको मिलता है वही जीत जाता है, वही चुनाव में जीतता है। इसलिए आप बताइए, जो समय आप बताएंगी जो हमारे श्रोता हैं, उसी समय से कल से कथा होगी। आज हम समिति के अधीन पर जानबूझ 3:30 बजे हमें भेजा गया, हमें लेट नहीं था, मैं 2:30 बजे आ गया होता। नहीं आप 3 बजे के बाद जाइए, ऐसे हो जाएगा, फिर आप 7 बजे तक कथा, हमें ठीक, हमें 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपको कब तक सुनना है ये तय है। तो आप बताइए, जैसे अब ये नहीं कि कुछ लोग, अब यहाँ मान लो 1000 लोग बैठे हैं, एक कथा में महाराज गए, कथा की टाइम रख दिया 5 बजे भोर से 9 बजे तक। अब चेंज किया, केवल एक व्यक्ति कथा सुन, एक व्यक्ति। जब वो 9 बजे कथा समाप्त हुई तो महाराज जी जब सीढ़ियों से उतरने लगे तो दौड़ के आया सीढ़ी की तरफ, तो सोचे पैर छूने आ रहा है। नहीं पैर हो गया। अरे क्या हो गया? हम आपका पैर छूने नहीं आ रहे। फिर कहाँ जा रहे हो? 3 घंटे से टाई कर रहे हैं, जिस पर बैठ के कथवा कर रहे हो चटैया हमारी, चटैया के लिए बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कथा के लिए, जिस पर बैठ करके वो कथवा करे वो चटैया हमारी है, हम उसके लिए बैठे हैं। तो ऐसे तो नहीं कुछ लोग बैठे हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। आप बताइए ये कथा कितने बजे? मैं नाम 3 बजे से ईमानदारी से जिसमें आप आ सकिए, 4 बजे से, 5 बजे से जब आप शुरू करेंगे तब हम, जैसे 3 बजे से चलेगी तो लगभग 6:30, पौने 7, 3 घंटा, 3.5 घंटा। अगर 4 बजे से चलेगी तो 5, 6, 7, 7:30 तक चलेगी। तो 4 बजे से चलेगी, 5 बजे चलेगी तो 6, 7, 8, 8:30, 9, वो ठीक नहीं है रात्रि का। लेकिन आप कहेंगे तो हम करेंगे। तो आप अब बताइए कि कथा 3 बजे से कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कर। 3 बजे से ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, जो 3 बजे से 6:30 बजे तक चाहते हैं। आओ, ऐसा किया इन लोगों ने कि देख ही न पाए। समिति वालों ने लाइट काटी है कि हाथ देखेंगे नहीं। तो अच्छा, हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब बताइए कि हम 3 बजे हम समझ गए। एक बार 3 बजे वाले हाथ, 3 बजे वाले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 मुक्तेश्वर जी गिनिए, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, 4, 38 और 6, 38, 6, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इधर मान लीजिए 20, 25 होंगे। 150 से 200 लोग जो चाहते हैं, 200 लोग कब चाहते हैं? 3 बजे से। अब 4 बजे से बताना भैया। अरे 4 बजे वाले हैं, जमानत जब्त नहीं है। पूरा हाथ खड़ा करना। अच्छा नीचे करो। अच्छा 2 बजे से भी कुछ चाहते हैं क्या? 2 बजे
अरे बड़ी विडंबना है। अब कुछ लोग 2 बजे से चाहते हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है। जो 3:30 बजे से चाह रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, और जो 4 बजे से चाह रहे हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है। या जो 5 बजे से चाह रहे हैं, 5 बजे वाले केवल 2-4 हैं, वो ऐसे ही हैं बच्चे। चलिए नीचे की। तो कल से यह कथा ठीक 3 बजे से 6:30 बजे रहेगी, ठीक है? 3 बजे 6:30 बजे आरती हो जाएगी। तो आज भी मैं 3 बजे के आसपास बैठा था। आइए, अभी 6:15 हो, एक 15-20 मिनट और चर्चा करके फिर आरती करके चले जाएंगे, और फिर कल ठीक 3 से 6:30। हमें लगता है इस निर्णय पर संतोष जी भी प्रसन्न होंगे। 6:30 चले 9 बजे वाला। हम इधर भी मंच पर भी बड़े लोग श्रोता हैं, यहाँ भी अगर उठवा लीजिए तो बड़े बड़े हैं, लेकिन संतोष जी की तो जमानत जब्त हो जाए। आपका साथ कोई देने वाला नहीं, अब रहने दीजिए, वो कमरे में उठवा लेंगे, यहाँ ठीक नहीं। संतोष जी स्वास्थ्य के प्रति बड़े सचेष्ट रहते हैं। इधर पंडित सूर्या प्रसाद शुक्ल जी हैं, अच्छे भागवत कथा के बड़े तज्ञ हैं, और लगभग 13-14 साल से हमारे साथ हैं। या तो इनके व्यवहार में कुछ विशेषता हो गया, तो हमारे बड़े 14 साल से हैं। उनके बगल में आदरणीय उरगदीप जी हैं। नन्हा सा बच्चा इतना बड़ा सा आया था, ठीक से थाप भी नहीं लगा पाता था, आज बढ़िया बनाता, बहुत अच्छा, मेरा बहुत प्रिय है। ठीक उनके बगल में आदरणीय शुक्ला जी, ये भी शुक्ला जी हैं, बिहारी, राज बिहारी जी के नाम से जाने जाते हैं। आप इनका YouTube चैनल है, बड़े अच्छे सिंगर हैं, बड़े भगत भी हैं, आध्यात्मिक हैं। देखिए वैष्णव तिलक लगा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पर आई जाने। बड़े सहज शांत भाव से उनके भजन आप सुनते ही हैं। ठीक उनके बगल में आदरणीय संतोष ब्रजपुरी जी, ये भी लगभग 16 सालों सबसे पुराने हमारे मित्र। ये स्वास्थ्य के प्रति बड़े सचेष्ट। अगर विधाता ने सृष्टि जो बनाई है उसके अंदर भी कमी निकाल देंगे, आप बनाते समय ये क्यों नहीं बनाया, इतने प्रखर वक्ता आदरणीय संतोष जी, इनका तालियों से स्वागत करते हैं। मैंने ठीक बात है, सत्यम व्याज प्रियम बुरियात असत्यम सत्यम जैसे है ना, तो थोड़े से किसी को बुरा लग जाए, लेकिन सत्य बोलते हैं। उसे आईना दिखाने वाले भी अगर अपने मित्र हों तो बहुत अच्छी बात होती। कम होते हैं जी 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 जी, ये पीपल है, हाँ जी जी, आम को पीपल पीपल, ये पूरब है, जी 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 जी, जो कहिए जी 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 जी। तो अति निकट, कहा कि अति निकटता में जो जी 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 कह रहेगा वो उतने चौड़ेर लक्षणम, आगे उतना ही लंबा चूना लगाएगा। आप जिधर जी 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 जी, इसका मतलब कि आप समझ गया कि आप जी 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 पे खुश होते हैं। तो ये दर्पण दिखाते रहते हैं। उनकी बगल में श्रीमान मुकेश पालीवाल जी हैं, बड़े साधक। कभी आप इनके कमरे में जाएंगे, क्या सुंदर मंदिर बना करके स्वाध्याय और अपना आध्यात्मिक जीवन माला फेरते रहेंगे। जितने समय मंच पर है उतने नई माला झोली में इनका हाथ सोते समय ही बंद होता है। बड़े आध्यात्मिक पुरुष। इन्होंने मेरी भागवत अपने वहां ब्रज में अपने वहां मंदिर में कराई, बड़ी सुंदर, बड़ा परिश्रम किया। तो ऐसे मुकेश पालीवाल जी, उनके ठीक बगल में ब्रजभूमि से ही हैं, वृंदावन के बहुत अच्छे, इनके परिवार में बड़े सुंदर रास करने वाले लोग हैं, रासलीला से भी जुड़े हैं। शिबू शर्मा जी आर्गन बजाते हैं। ठीक उनके बगल में देखेंगे आप भस्म लगा, वो आर्गन वाला गीत भी गाते हैं, बहुत अच्छे, तिलक लगाए। ये हमारे सचिव महोदय हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो भय बोले बड़े आस, राज धर्म तन तीन कई होय बेगही नास। अगर प्रिय तो ये भी बहुत जहां जैसा बोलना होता है, कई वर्षों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर मुक्तेश्वर पांडे जी, ज्योतिष के भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। आप इनको कुंडली आज के भी एकांत में दिखाना हो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। बहुत सहज सरल, दुर्गुणों से मुक्त होने वाले हैं। और इधर श्रीमान संजय पांडे जी तिलक लगाए, सामान्य कद काठी के, गौरवर्णी, लगता कोई फॉरनर है, बहुत अच्छे। इनका पूरा नाम है श्री संजय
रामायणी जी, रामायण से इनका बड़ा अनुराग है। जब देखिए रामायण ही पढ़ते रहते हैं। तो हो सकता है रामायण की कृपा है, कृपा साथी ग्रंथ है। रामायण जब देखिए रामायण की बात, रामायण में इनका चित्त, कोई दूसरी बात करते ही नहीं, पूरा ध्यान ये रामायण में ही लगाते हैं। इसलिए इनका उपनाम रामायणी जी है। आदरणीय संजय जी हमारे निजी सहयोगी हैं। ताली अकेले संतोष जी की वजह नहीं, रघुदीप जी की, रघुदीप जी की वजह। बड़ा हमारे, हमको कब सोना है, कब खाना है, कब कुछ दवा औषधि, और शेष समय जो है वो रामायण में चित्त लगाए रहते, ध्यान लगाए रहते। इसलिए इनका नाम ध्यानी भी कहा जाए, ज्ञानी भी कहा जाए। लेकिन हम लोग रामायणी जी मेरे अनुज हैं, मेरे प्रिय हैं, सबसे प्रिय। इसलिए ये संगीत टीम है। ये दो कैमरा वाले, उधर एक बैठा है जो बाल बढ़ाए रहता है हमेशा। मैं कई बार कहता हूँ जरा मिलिट्री टिकट कटवा ले, लेकिन नहीं। इधर बाबू विशाल जी हैं। ये सब लोग व्यवस्था में लगे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैया आइए, वहीं पर थोड़ा सा एक 20 मिनट की चर्चा। वहां पर हम लोग माँ तप कर रही है, और तप करते करते बहुत सुंदर समय बीत गया है। बीते कहा महाराज के संबत सहल मूल फल खाए, साग खाए सतबर गवाए, कछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। कुछ लोग समझ गए होंगे जो रामायण पढ़ते हैं, जो नहीं समझ गए उनको अरे संबत सहस मूल फल, 100 वर्षों तक माने क्या खाया? मूल फल, जिसकी जड़ खाई जाती है। मूली, गाजर, आलू, जिमीकंद, जिसकी जड़ खाई जाती है। साग खाई 7 बरस गवाए, 100 वर्षों तक भाजी। साग माने भाजी, भाजी माने साग। क्या? चना भाजी, सरसों भाजी, लाल भाजी, चौराई भाजी, मेथी भाजी। मैं अभी इसके पहले श्री अवध में कथा कर रहा था, 2-3 दिन पहले जब यहां नहीं आया था। वहां जिस परिवार में मैं रुका था, वो चना भाजी मैया बनाती थी दोपहर में, और एक काला नमक करके कोई चावल आता है, वो बनाती थी, और एकदम नया खुशबू। जब चने के भाजी में उसे लपेटते थे ना, तो क्या मक्खन की तरह सट से चला जाए, दांत से चबाना ही नहीं पड़ता था, एकदम सड़ाउस। ओहो, चने की भाजी थोड़ी सी उसमें वो कुछ डाल दी, कुरकुरा कुरकुरा था, कुछ डाल करके बड़ा सुंदर हींग विंग डाल के बढ़िया मिर्चे उर्चे से सरसों के तेल में छौंक के, और बढ़िया चकाचक, और काला नमक जो विष्णु भोग की तरह खुशबू देता है, नया वाला, और उसमें लपेट के। ओहो, क्या सुंदर। इस समय भाजियां खाने से, जितनी भी भाजी, जो भी चीज खाइए वो मौसम की खाइए। आप मार्केट में जाइए, झोला लेके, गणेश जी सिखा रहे हैं, आगे बताएंगे। झोला लेके मार्केट में जाइए, जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही खरीदिए। कहा क्यों? वही मौसम की है। आप जनवरी में, दिसंबर में आम मत खाइए प्लीज। अभी 2 महीने पहले से लोग गोभी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो भाई? अब गोभी खाने का समय है, खूब खाओ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक खाओ। बिना मौसम के खाओगे आपके शरीर में विष कर देगा। इसलिए हमारे यहां कहते थे, बुजुर्गों की कहावत, बुजुर्ग बैठे हैं, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। कहते थे ऐसी, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। परम तपस्विनी कुंती से, मैया कुंती से कौरवों के पक्ष से अथवा ऋषियों ने, संतों ने, किसी ने पूछा, क्या पूछा? माँ, आपके पुत्र इतने तेजस्वी क्यों हैं? माँ मुस्कुराई, और माँ ने कहा, इसलिए कि उनको मैंने रात में कभी दही खाने को नहीं दिया। रात्रि में दही खाने से बुद्धि कुंठित हो जाती है। आप महाकवि माघ के संदर्भ में पढ़ लेना। इसलिए इतनी बात जानिए। हम लोग जाते हैं बारात वरात में, कहीं कहीं एट होम में, इसमें उसमें, क्या रायता खींचते हैं रात में, जूता खींचो रायता। बुद्धि नष्ट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, तेज जा रहा है,
जितने भाजी खाओगे, लौकी खाओगे, नाना प्रकार की, कम मसाले, कम मिर्च, कम ऑयलिंग, उतना आपका लीवर ठीक रहेगा। सब लीवर से है, जितना उसे अच्छा रख लोगे। नहीं तो महाराज लीवर एक बार गया इस समय तो सिकुड़ा, फिर नमस्ते, फिर एक पीलिया मर्ज है शुरू होता है, खटखट 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 30 20 25 50। लीवर ठीक रखने के लिए सबसे कि मौसम की चीजें खाइए, हल्की चीजें खाइए, साग पात खाते रहिए। इस समय भगवान ने अगर थोड़ा इकोनॉमिकल पावर ठीक है, सुबह एक नारियल, बस एक नारियल पीजिए, पपीता इस समय खाइए, चना भाजी, लौकी। माँ एकदम बैठी है तब करके, कहा महाराज वो खाती है 3000 वर्षों तक क्या, 30,000 वर्षों तक क्या खाया? साग खाई 7 बरस गवाया, कछु दिन भोजन बारी बताता, किए कठिन कछु दिन उपवाता, बेल पात मही रुही सुखाई। बेल की पत्ती पृथ्वी पर की खाती है। लोगों ने प्रश्न किया कि बेल की पत्ती क्यों खाती है, आम की क्यों नहीं खाई, बबूल की क्यों नहीं खाई? आप ये जानिए, बेल की पत्ती वह है जो बहुत बड़ी औषधि है। रामदेव जी ने मुक्तावटी बनाया है बीपी का, उसका फार्मूला पढ़िएगा आप, उसमें लिखा है बेल की पत्ती, तुलसी, काली मिर्च, इतना नहीं और कुछ भी मिलाया है उन्होंने। औषधि दर्शन की किताब है, ध्यान रखना। बैठो भैया, बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ चुपचाप, जाना मत। अब आरती होने वाली है, आप बैठिए शांति से, क्योंकि ये कथा 3 से 6:30 है, अब ये तय हो गए। तो आप समझिए बेल पाती खाती है। आप अपने घर में जिनको बीपी है, जितना बेल की पत्ती उससे आधा तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उससे आधा काली मिर्च आप मिक्सी में पीस लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बट्टियां बना के सुखा लीजिए, उसे आप खाइए। अभी कथा 5-6 दिन है, खा के आइए, 7वें दिन अपनी बीपी नपवाइए, और आज नपवाइएगा। कितना अंत, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मां ने खाया, सारे देवी देवता आ गए, कहा तुम धन्य हो मां पार्वती, ऐसा तब किसी ने नहीं किया। कहा कैसा? कहा अष्टप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। सारे देवी देवता जब स्तुति करके गए तो महादेव के पास सरकार आए, कहा हे महादेव मुझको प्रेम करते हो? कहा कि आपके अलावा किसी को करता नहीं। कहा अगर मुझ पर नेह है, जो मो पर निज नेह, तो जाहि बियाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देह जय हो। बाबा चौपाई पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपको चौपाइयां याद है। भगवान तैयार हो गए और इधर हमारे त्रिलोकीनाथ अंतर ध्यान हो गए। महादेव ने सप्त ऋषि मंडल को भेजा है। मां पार्वती माला सटका रही हैं, महादेव को याद कर रही हैं। सप्त ऋषि मंडल पहुंचकर कह रहे हैं, अरे किसके लिए तप कर रही हैं? हम तुम कहूं बर नीक बिचारा, आपके लिए बहुत सुंदर बर देख के आ रहे हैं। अगर शादी के लिए तपस्या कर रहे हैं, कहा कर तो शादी के लिए रही हूं। ये किसको? कहा मैं बैकुंठ वाले चतुर्भुज नारायण को। कहा नहीं, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। ये मेरा अविवेक हो सकता है। भतार शब्द है, भरण पोषण करने वाला भरतारा है। तो मैं हर जन्म में भतार चाहती हूं, किसको? महादेव को। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, यद्यपि मैं यह जानती हूं। कहा क्या? चहु वारी पर भीति उठावा। वारी माने हवा, कोई हवा पर भीत माने दीवाल, कोई हवा में दीवाल उठाएगा, नींव खोदेगा, उसमें पत्थर बढ़ेगा, तब करेगा फिर दीवाल। मैं जानती हूं कि जैसे हवा में दीवाल नहीं बनाई जा सकती, कठिन है, लेकिन मैं हर जन्मों में, अगर मैं शिव से हमारी शादी न हो तो मैं कुंवार रह जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, इतना पक्का है। लेकिन करूंगी तो चाहिए सदा हर जन्मों में शिव के लिए। अरे ऐसे कोई बिटिया कहता है क्या कि
आप तो पहले ऐसे नहीं करती थी, आपको संकोच नहीं है, लज्जा नहीं आ रही है? आप ऐसे कह रही है कि मैं सप्तऋषि मंडल के सामने ऋषि, मैं पति के रूप में हर जन्मों में भगवान शिव को चाहती। नहीं, अब लज्जा नहीं आती, अब संकोच नहीं आता। बहुत दिन छिप छिप के मैंने भगवान को पुकार लिया, अब काहे का? क्योंकि उनके पाद पद्मों में ही मेरा ध्यान है, एक बात। और दूसरी बात, कभी ऐसा रहा होगा कि मैंने छिप छिप करके माला लेकर के कोई देख न ले, माला सटकाती रहूं, लेकिन अब वो दिन नहीं होगा। अब कैसा है? अब लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे माँ बोल रही है, जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये आज का अंतिम भजन है, इसके बाद आरती होनी है। और ये प्रदोष काल है। प्रदोष काल में एक बात जानिए, पूजा नहीं कर सकते आप पढ़ नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आप भोजन नहीं कर सकते। ये प्रदोष काल की मनाही है। प्रदोष काले सायं काले तो भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। कहा किया तो आहारम जायते व्याधि, जो शाम को भोजन दोनों वक्त मिल रहा है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। इसमें जो भोजन करता है उसका शरीर रोगालय बन जाता है, इसलिए कहते हैं आहारे जायते व्याधि। और कहा अगर पुत्र उत्पत्ति के लिए पति पत्नी मिलते हैं तो राक्षस सुतम, और आहारे जायते व्याधि। और कहा अगर पत्नी पति का मिलन प्रदोष काल में होता है तो राक्षस संतान है। और आहारे जायतम व्याधि, कहा कि सायं काले तुम कर्म चत्वार वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा। अगर निद्रा लिया, जो अक्सर बड़े परिवारों में जहाँ 3-4 देवरानी जेठानी रहती हैं, वहां ठीक 7 बजे किसी देवरानी का या जेठानी का सर दर्द करने लगेगा। अपने बेडरूम में चली जाएंगी, क्यों? रोटी बनानी है, 15 लोग हैं, 6 भी रोटी खाए तो कितना हो गया? 15 छक्का 90 रोटी कौन बनाएगी? सर पर। अच्छा, सर में कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा लिया सर में दर्द हो रहा है, नाप ले, बुखार होगा तो नाप लेंगे। 7 बजे सर दर्द करता है, बेडरूम में सो जाती है, ठीक 9 बजे सर दर्द खत्म हो जाता है। जो दुपट्टा सर में बांधी थी खोल देती है, धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। किचन वाली पूछती है क्या हो गया? कहा कुछ आराम है दीदी, दीजिए 1-2 रोटी खा ले। ऐसे मत करो, ऐसे घर में जहाँ बहुएं करती हैं वहां से लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर कर छोड़ के भाग जाती हैं। इसलिए कल सफला एकादशी थी, आज दया द्वादशी, अब प्रदोष लग गया है। बड़े भाव से प्रदोष लग भी गया है, प्रदोष काल भी है और मंगलामुखी हनुमान जी सामने हैं, इसलिए बड़े भाव से गाइए। लगने तुमसे लगा
के ऋषियों के कहने पर घर आकर के हिमांचल में बैठी है। दूल्हा और दुल्हन दोनों तैयार हैं। अब हम लोग इसके आगे का जो झांकी है कल देखेंगे। कल इसी पंडाल में भगवान का विवाह भी होगा और हमारे सरकार अयोध्या होगा। बहुत तेजी संस्कार हमारे यहाँ श्रुति कहती है कि जितना वेद की गांव की माताओं की उपनयन, अन्नप्राशन, बेटी की विदाई ऐसे होते वो सब चले जा रहे हैं। अब इतना डीजे का प्रभाव इतना आ गया। डीजे का प्रभाव माने डीजे का फुल फॉर्म जानते हैं? डीजे का फुल फॉर्म होता है दैत्य। इतना तेजी से दैत्य हो रहा है कि हम सब भूल रहे हैं। कल हमारी प्रार्थना है, ये अवध है। कोई अवध की माँ, कोई अवध की बेटी कल भगवान के जन्म पर सोहर सुनाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको अभी से समय दे रहे हैं, कल तैयारी करके आइए। मिट्टी के सोहर एकदम जैसे गाते हैं ना, वैसे बड़े भाव से गा करके कल गाना है। और यहाँ की जब कोई मैया, उससे हम लोग भी सीखते हैं। जब जाते हैं चंडीगढ़, उधर राजस्थान, गुजरात, तो कहते हैं अयोध्या वाले गीत गाते हैं। हम लोग अयोध्या में जाके सीखे, तो आप अवध के हैं। इसलिए बड़े भाव से कल भगवान के जन्म की कोई माँ अगर सोहर सुनाएगी तो हम समझ जाएंगे अभी दैत्य जागरण का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा है। इसके आगे की चर्चा कल। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर,
मुझे पंडाल आज सती चरित्र और थोड़े पार्वती चरित्र का हम लोगों ने गायन किया। कल इसी पंडाल में भगवान महादेव का विवाह और हमारे सरकार के अयोध्या नाथ रामलला सरकार का जन्मोत्सव हम यहाँ मनाएंगे। क्या सुंदर पंडाल में लाइटिंग की व्यवस्था राकेश जी और हमारे कथा समिति के सभी पदाधिकारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी का नोट मिलकर के किया है। इतना भाव से इसका भगवान का जन्म जब यहाँ होगा कल आनंद बधाइयाँ बजेंगी सोहर होगी उसका आनंद ही कुछ और होगा। आज हमारे श्रोताओं का हमारे यजमान से मंगल मेरी प्रार्थना है और थोड़ा सा मैंने बैठ जाइए वहाँ खड़े हैं बात आप जो आप कल घर सांसारिक साथी जाते हैं अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। कल तो हमारे महादेव के साथी क्या भूत प्रेत आएंगे तो सब का निमंत्रण है भैया आप आइए। अब मैं ये मंच कुछ देर के लिए आदरणीय जो राष्ट्रपति और राम भक्ति जैसे समाज में बढ़ने के लिए लगे हैं आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी व्यापार मंडल का दायित्व की ओर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश और सतत प्रवास भी करते रहते हैं। आपका केंद्र सुल्तानपुर में सुल्तानपुर अभी मंजूर की ओर ले रहा हूँ आगे की चर्चा सूचना जैसे आप सभी से निवेदन है कि एक बार फिर जोरदार भगवान राम का जयकारा लगाएंगे। इससे अगल बगल मान लीजिए कोई श्रोता जो है श्रोता हो गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम सबसे पहले राकेश अग्रहरी सपत्नी आ जाए पूजन होने के बाद उपरांत जो है आरती होगी। जरा जल्दी आ जाइए। पहले आप सपत्नी का आ जाइए पूजन हो जाए उसके लिए आरती के लिए आमंत्रित किया जाए। और गौरव अग्रहरी 1 मिनट के लिए आ जाइए। और आरती के लिए भी 2 मिनट के अंदर आरती होगी। और आज के इस हमारे बीच में श्री फूलचंद अग्रहरी जी, अरविंद तिवारी पत्रकार जी, प्रवीण त्रिपाठी पत्रकार जी, राम जीवन अग्रहरी सपत्नी गाए हुए अखंडनगर से, रजनीश सिंह सपत्नी, मुकेश अग्रहरी, सुधाकर त्रिपाठी, रमाशंकर पाठक सपत्नी, दिनेश बंसी पत्रकार, श्री राम मिश्रा सपत्नी पधारे हैं। पूजन 2 मिनट में हो जाएगा। उसके उपरांत आप लोग आरती के लिए आ जाएंगे। जिनका नाम लिया है याद रखिएगा। बोले बोला जाएगा जिनका नाम लिया हुआ है। हमारे बीच में हमारे कादीपुर के व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष जायसवाल जी, विजय गिरी जी, महामंत्री विजय गिरी जी, वहाँ के अध्यक्ष श्री मंगल सिंह जी और कोषाध्यक्ष जी और हमारे जिले के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह गप्पू जी पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हम ये आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि खाली जरा जल्दी आरती की तैयारी कर लिया जाए। पूजन जल्दी कराइए। आप उसको छोड़ दीजिए। पूजन हो गया। अच्छा ठीक है। महाराज जी को सम्मान माना था। और अब आपके लिए आज आपका नाम लिया गया है। जो व्यापार
आप लोग बिना प्रसाद लिए मत जाइए। मैं यहाँ सामने भोग लगने के लिए जब प्रसाद आता है तो सबसे पहले मैं प्रसाद देख लेता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्रसाद है, अब मैं कैसे, ये देखिए एकदम रसीली बुनिया है, गरम गरम इतनी बड़ी बड़ी बूंदी है, ऐसे करने पर उसमें से रस टप टप करके वो गरम गरम लेके आप उसका रस हो जाएगा। प्रसाद और आरती लेके जाइए। अब बड़े भाव से सभी लोग खड़े हो जाइए जिनके घुटने में दर्द है नहीं है, और आरती गाइए बड़े बड़े। बहुत सुंदर आरती है हमारे यहाँ पूरब में गाई जाती है, और हमारे शुक्ला जी से गाते हैं बड़े भाव से। वो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी वो निहारो है सखी, उतारो है सखी वो निहारो
चक्षुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हराकं महिमानः सचन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः